Okay, Namaskar, good morning everyone. Today's topic is purpose of life. हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? Beyond certain age and after achieving certain success, हम सब एक चीज के पीछे भागने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ। जैसे जैसे हमारा कॉन्शियस ब्रेन डेवलप होता है, या हिंदी में हम कहते हैं बोध, बोध होना, यानी कि ज्यादा हमारा हमें जागृति होना हमारे कॉन्शियस ब्रेन की। तो हम ये सोचने लगते हैं कि हम इस लाइफ में आए क्यों, और हम जीते हैं, कर्म करते हैं, सुख भोगते हैं, रोते हैं, वट एवर मिजरीज, अपने कर्मा को भोगते हैं एज पर थ्योरीज, और उसके बाद हम मर जाते हैं और फिर नेक्स्ट लाइफ में आ जाते हैं। तो ये एक सर्कल चलती रहती है, चलती ही रहती है। तो हम इस लाइफ में आते क्यों हैं? कैन एनीवन कमेंट? किसी का कोई आइडिया? क्योंकि टॉपिक तो आई थिंक इट्स बिन अ वीक हमने शेयर किया था। सो व्हाट इज योर व्यू? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? हम इस लाइफ में आते क्यों हैं? Sir, To pending burn out karmas. our past karmas, sir. ओके, पास्ट कर्मस, ओके। experiences, learnings. Experience is learning, okay. Past unfulfilled wishes. Past Unfulfilled unfulfilled wishes, wishes. okay, Rajesh ji, okay. And Desires, मेरे same as desires. okay, desires, okay. What else? Feel free to मैं just give your opinion, it's okay. There is no right and wrong. तो मेरे मेरे हिसाब से मुझे तो पता नहीं है ना कि कौन कोई तो जाके आया, बोला नहीं है मैं होके आया हूँ। तो मुझे हाँ, कैसे पता कि हम फिर से जन्म लेंगे? लाइक okay, आई नो वी बिलीव एंड ऑल दैट, बट मेरा भी बिलीव है कि हम आते हैं, हम लेते हैं फिर से जन्म। लेकिन मुझे कैसे पता क्या है ऐसा To है? eventually gain oh, moksha. okay. Yes, Rajit, Akashta ji, Soni, Rashmi ji, Rashmi Koti ji, what is the purpose of life? No The purpose. same My as question is, should we not? Yes, Rashmi Koti ji, one at a time, please. Then there's no purpose of life. Acha, okay. I think soul will decide what qualities to get or what purpose to complete Oh, in this lifetime. So that's why. oh, But I don't know how to find the purpose. okay. Okay. The reason I'm asking this, I want to Oh, understand how far you are from the reality. sir, Okay. mm, Yes, Rajiv to ji. to to attain or get moksha from this मोक्ष cycle. पटेल, ओके ओके, ठीक है। तो व्हाट एल्स? मैं सोचती हूँ कि why don't we live this life since we don't know क्या होना है आगे जाके? ओके ओके, एंड एनीवन एल्स? रजित, बी वोकर, इट्स ओके, व्हाट एल्स? यू कैन बी रॉन्ग, आई मीन नो वन इज गिविंग Sir, मार्क्स हियर। can यस, I say? या शिवा, प्लीज गो अहेड। Sir, मुझे लगता है जो पास्ट लाइफ में जो हमारी लर्निंग्स है, आई थिंक जब हमारा when we are born a chart is there, right? So living that और उन learnings को implement करना in this life, and also and I also feel, I think the ultimate purpose is just being with the self and connect with the Bhagwan, just being one with him, जो हम भूल ही जाते हैं. I think that is the main purpose ओके, of life. आप ये सेशंस अटेंड किया करो, जो मैं अच्छा, ये लेता हूँ ना, ये वाले, ये लिया, आपको इसकी जरूरत है। ठीक, ठीक ओके, है, आप ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वाले मत किया करो, ये वाले किया अ, करो। ठीक है, ठीक है सब. चलिए, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, कुछ लोगों को आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ फार यू आर फ्रॉम द रियलिटी, ओके। सो ओके, सो द पर्पस ऑफ लाइफ पे हम आते हैं। One of the biggest misconception, with the existence of human being is that we believe the whole world has ability to make us happy, okay, and this is being withheld for them, like for us. So लोग जो है, हम ये बिलीव करते हैं कि हमारी खुशी जो है पूरी दुनिया के हाथ में है, और लाइफ के हाथ में है, और देर इज समवन हु इज होल्डिंग अवर हैप्पीनेस। एक पर्सनल इंसल्ट है कि ना हमारी ही जिंदगी में ऐसा होता है और हमारे ही साथ ऐसा होता है,
और हमारी लाइफ में ही ऐसा है, और हमारी जितनी भी खुशियां हैं ना, वो बस किसी ने तो रोकी हुई है, और कोई तो रीजन है। अब वो जो इन्वर्टेड कोमा में कोई है ना, जो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कोई, उसको हर एक ने अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। कोई कर्मा पे डाल देता है, कोई रिलीजन पे डाल देता है, इसकी पूजा नहीं करी तो ऐसा हो गया, ठीक है। कोई प्रीवियस लाइफ पे डाल देता है, कोई दूसरों की सोच पर डाल देता है, इसने तेरे लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वट एवर इट इज, ठीक है। तो जब हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो हम कोई के अलग अलग नाम देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन विद ह्यूमन एग्जिस्टेंस सिंस द dawn of civilization, that we believe that our happiness is being holded by the whole world or the exterior world. Our happiness is defined by intrinsic factor, our internal world. हमारी खुशी हमसे है, बाहर से नहीं है। मैं ये जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, आई कम टू पर्पस ऑफ लाइफ, आई एम बिल्डिंग अ बेस, ओके। सो इधर उधर भटकेगा मत कि इसका क्या रिलेशन है इससे। तो ये सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमने एक कंसेप्ट बनाया है, उसके अलग अलग नाम दे दिए। कोई कर्मा पे जाता है, कोई पास्ट लाइफ पे जाता है, कोई कहता है जी लर्निंग के लिए आए हैं, कोई कहता है जी पिछले लाइफ में ना हमारे बड़े वो रह गए थे, डिजायर्स रह गए, तो उसको पूरे करने के लिए आए हैं। कोई कहता है कि हम इसलिए आए हैं कि जी किसी का कुछ देना है, किसी से कुछ लेना है। कोई कहता है हम इसलिए हम कुछ सीखना है, हम स्पेशल सोल है, ऊपर वाले ने अलग से मैन्युफैक्चर करा है टाटा के प्लांट में, कि हमारे कोई बना के भेजा है कुछ सीखने के लिए। पूरी दुनिया में और कोई नहीं सीख रहा, हम ही सीखना है, ठीक है जी। तो सबके अपने अपने बिलीव है, ठीक है। देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन बाय एन ऑस्ट्रियन फिलोसोफर विक्टर, दैट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव लाइफ मीनिंग। एनीवेज वो आखिरी में बताऊंगा मैं। सो हम इस पर्टिकुलर मिथ के साथ जीते हैं, ठीक है। देर इज समथिंग कॉल्ड अष्टक वक्र वक्र गीता, which is nothing but a communication or discussion between Raja Janak and Ashtavakra ऋषि। सो राजा जनक ने यही पूछा कि हम अपनी जिंदगी में इतने सुख को भी भोगते हैं, दुख को भी भोगते हैं, और हम इसमें आते हैं, जीते हैं, मरते हैं, वापस आते हैं, क्यों आते हैं, क्या पर्पस है। मैं राजा हूं, मैं सब कुछ जीत चुका हूं, अब मेरी जिंदगी का क्या पर्पस रह गया। एक गरीब आदमी सोचता है कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, अब मैं तो राजा हूँ, आई एम एट द पीक ऑफ द सक्सेस। तो राजा जनक ने पूछा मेरे पास अचीव करने के लिए कुछ नहीं है, तो अब मैं क्या करूं, मतलब अब मैं मर जाऊं क्या करूं मैं, मतलब उसका मतलब ये है कि अब मेरी जिंदगी का पर्पस ही क्या रह गया। तो अष्टवक्र गीता में लिखा हुआ है, अष्टवक्र ऋषि ने उसे बताया कि एक स्टोरी बताई कि एक आदमी को फॉरेस्ट, वो जंगल वंगल गया, वहां पे उसे ना एक लैंप मिला, बड़ा ही खूबसूरत सा लैम्प था। वो नदी में से कोई आया और उसको ऐसे करके, ऐसे माइथोलॉजिकल स्टोरी है, उसको आशीर्वाद दे दिया, ये ले जी ये लैंप ले जा, बड़ा सुंदर सा है तेरे लिए, तेरे घर में अंधेरा है, पूरे गांव में अंधेरा है, तेरे घर में उजाला होगा, तू स्पेशल जिंदगी जिएगा, तू वीआईपी है, ठीक है जी। तो वो उस लैंप को लेके घर चला गया। अब पूरे गांव में अंधेरा है और उसके घर में लैंप जल रहा है, तो वो ऑब्सेस्ड है उस लैंप से, बड़ा खूबसूरत भी है, उसका घर ही चमक रहा है अलग सा। तो अब वो जहां भी जाता है उस लैंप को लेके जाता है, उस लैम्प के साथ ही सोता है, उस लैम्प को सामने रख के ही खाना खाता है, सारा काम उस लैम्प के साथ ही करता है। ही इज फुल ऑफ प्राइड कि भाई मेरे पास तो एक ऐसी चीज है दुनिया में किसी के पास नहीं, क्या बढ़िया चीज है यार, क्या सुंदर लगती है ये। एक दिन अचानक से क्या हुआ, उठा और ऐसे करके हाथ किया और लैम्प गिर गया और टूट गया, और रोने लग गया बुरे तरीके से कि यार मेरा लैम्प टूट गया, ये हो गया वो हो गया, और मतलब इतनी बुरी चीज हो गई, पता नहीं क्या, मेरे को किसी की नजर लग गई और ये ऐसा वैसा कैसा। तो सामने से एक ऋषि जा रहा है, तो मुझे क्या हो गया, कैसा जी, मुझे एक लैम्प मिला था और ये पूरे गांव में किसी के पास नहीं है, स्पेशली मुझे आशीर्वाद मिला था, और मुझे ही ये पूरी रोशनी देता था मेरे घर में, और अब ये टूट गया, तो अब मैं क्या करूं। तो ऋषि ने कहा कि लैंप का पर्पस था तुझे रोशनी देना, लैंप का पर्पस ये नहीं था कि तू खुद ही लैंप बन जाए, तू उसी के साथ जी रहा है, उसी के साथ खाना खा रहा है, उसी के साथ तू खुद ही लैंप बन गया है, तूने अपनी जिंदगी का पर्पस ही लैंप बना लिया। हमारी लाइफ में हम अलग अलग लैंप ढूंढते हैं, कोई पैसों में ढूंढता है, कोई हेल्थ में ढूंढता है, कोई पोजीशन में ढूंढता है, कोई रिलेशन में ढूंढता है। जो भी चीज आपकी लाइफ में टेम्पररी है, वो आपकी लाइफ का पर्पस नहीं हो सकती।
सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिए, आप छोटे थे, अब आप बड़े हो गए, अब आप बूढ़े हो गए, लेकिन आप वही हो। आप अपने अंदर को, अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को देखो कि पहले मैं छोटा था, फिर मैं बड़ा हुआ, अब मैं एल्डर एज, मेरे खुद के बच्चे हो गए, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन ये जो पूरी पूरी लाइफ मेरी जा रही है, मैं तो वैसे ही हूँ, मैं तो बदला ही नहीं। तो आपकी लाइफ में जो भी चीज टेम्पररी है, आपकी बॉडी, आपका मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, जो भी चीजें हैं, जो भी एम्बिशंस हैं आपकी, ये सारी टेम्पररी हैं। ये जब बदल जाती हैं तो आपकी लाइफ के पर्पस ही बदल जाएंगे। दैट मीन्स आपकी लाइफ में, अशरफ अकबर ने कहा कि आपकी लाइफ में जो भी चीज टेम्पररी है, वो आपकी लाइफ का पर्पस कभी नहीं हो सकती। तो आप जितने भी लोग बोल रहे हो ना इसमें से कि जी हम इसलिए आते हैं, हम कोई कर्मा के लिए आते हैं, कुछ भोगने के लिए आते हैं, कोई एक्सपीरियंस के लिए आता है, कोई प्रीवियस लाइफ की कोई हमारी चीजें थी उसको लेने के लिए आते हैं, ये सारी चीज तो टेम्पररी है। पास्ट लाइफ में आप करना चाहते थे बंजी जंपिंग, आज शौक बदल गया तो आपकी पर्पस भी बदल जाएगा। तो जो भी चीजें आपकी लाइफ में टेम्पररी हैं, वो आपकी लाइफ का पर्पस कभी नहीं हो सकता। वो आपकी लाइफ में एक पार्ट हो सकती है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। जो लोग मिथ में जीते हैं, इल्यूजन में जीते हैं, हिप्नोसिस में जीते हैं, वो कहते हैं कि आप बैराग हो जाइए और जाइए हरिद्वार बैठ जाइए। वो बेवकूफी है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ का पर्पस जो है वो ये नहीं है कि आप मेटेरियलिज्म चीजों से दूर हो जाओ या मेटेरियलिज्म में जाओ ही ना। ये पूरी दुनिया एक स्क्विड गेम है, एक प्ले है, और हम इसमें अपने अपने कैरेक्टर्स को निभाते हैं। हमारा काम ये है कि इन कैरेक्टर्स को, अपने जो हमारी ड्यूटीज हैं, रोल्स हैं, उनको बेस्ट निभाना। लेकिन ये समझना है कि हमारा इससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। जब हम इनसे अटैच होते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं ये चेंज होने लग जाती हैं, तब हमें दुख होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, मिजरीज, पेन, मेमोरीज ये क्रिएट होने लग जाती हैं हमारी लाइफ में। तो हम जिस भी टेम्पररी चीज के पीछे भाग रहे हैं या उससे पर्पस बना रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमें मिजरी देगी। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपके मेटेरियलिस्टिक जो भी एम्स, एम्बिशंस है, मनी, वेल्थ, वट एवर। अगर आप उसे पर्पस समझते हो तो पर्पस नहीं है। तो पर्पस क्या है, उसमें भी अभी आएंगे। बट द फर्स्ट क्लैरिटी इज कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में टेम्पररी हैं, वो आपकी लाइफ का पर्पस कभी नहीं हो सकती। इसको भूल जाइए। नाउ किसी ने बोला पास्ट लाइफ में हमारा ऐसा था, फ्यूचर में ऐसा था, कोई पेंडिंग कर्मा था, ये थे वो थे। ये सब मिथ है, ये सब मिथ है। अष्टवक्र गीता कहती है कि इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है हमारा, बियॉन्ड लाइफ रिलीजन। अष्टवक्र गीता ने कहा है कि रिलीजन पैदा होता है, रिलीजन कहता है कि हमारा असली जो वजूद है ना, वो बियॉन्ड लाइफ। दुनिया के जितने भी रिलीजन है, इन्होंने सबसे ज्यादा मिसयूज किया है पर्पस ऑफ लाइफ, जितने भी रिलीजन है। और आप सब यही बातें बोल रहे हो। पर्पस ऑफ लाइफ ये नहीं है कि आप पिछली जिंदगी में जो करे थे वो अब करोगे, आगे की जिंदगी में ये करोगे, आप वो वाले पेंडिंग कर्मा छोड़ के आओ, ये वाले डिजायर लेके आओ, ये सब नहीं है। ये सारा काम रिलीजन आपको देता है। आप सब ओवरली रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल नहीं हो, रियलिटी के करीब नहीं। रिलीजन क्या करता है कि रिलीजन कहता है जिंदगी गई भाड़ में, पहले तो मरो, अब मरने के बाद ढूंढो कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। रिलीजन ये कहता है। आप समझ रहे हो? हाँ जी, सबके सब समझ रहे हैं? यस सर। कोई कैमरा ओ ऑफ सर, करके बैठे हैं सर लाइटिंग डाल। सर एक एक क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ जी राजीव जी। आपने बोला कि पर्पस ऑफ लाइफ ये नहीं है कि तुमने पास कर्मा किए हैं उनको रीडेव करना है या करेक्ट करना, राइट? हाँ, बट व्हेन वी सी आवर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बिल्ड चार्ट। कर रहा हूँ धीरे धीरे, मैं आगे एग्जैक्टली बताऊंगा व्हाट इज द हाँ पर्पस। हाँ, मैं अब धीरे नहीं धीरे नहीं बिल्ड कर रहा हूँ, पहले मैं बिल्कुल। हटा रहा हूँ कि ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। समझ रहे पर हो जब आप? हम 12% के 22% अपने चार्ट की बात करते हैं, वी लुक एट आवर प्रीवियस लाइफ, राइट, कि व्हाट वी हैव डन। तो उस एंड हम उससे सीखते हैं, या हम वो जो हमने वहां पे फुलफिल नहीं करा, हम जी, इस लाइफ में वो कवर करें। अगर हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को अगर पढ़े, करेक्ट अगर है। वो स्टडी करते हैं तो उसमें आप उसमें
तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है फिर, राइट? नहीं, थोड़ा सा। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। आपके पास मेट्रो ट्रेन है, ये आपका चार्ट है। शिवा मैडम कहाँ है आप? शिवा जी कहाँ गए, गायब हो गए क्या? वेरी नहीं शिवा सर, शिवा। यहीं पे हूँ। हाँ जी, ध्यान से सुनिए अब। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है अजीत जी ने आपके चार्ट से रिलेटेड, कि चार्ट में ऐसा है, प्रीवियस लाइफ में ऐसा है, उस लाइफ में ऐसा है, ये कर्म है, वो कर्म है। ये चार्ट आपकी मेट्रो ट्रेन की तरह है। ये एक टूल है जिसको आप यूज करते हो अपनी जिंदगी में। ये जिंदगी नहीं है। जैसे मेट्रो है, मेट्रो यूज करते हो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ट्रेन यूज करते हो, यू यूज ट्रेन और एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कट टू चेंज द सिनेरियो, कोविड आ गया। अब मेट्रो की कीमत क्या है? कोविड आ गया, 1 साल तक सब बंद, चलो जाओ, लॉकडाउन हो गया, जाओ। अब मेट्रो की कीमत क्या है? तो इसकी कीमत है आपकी फ्री विल पे। इसको आप चूहा बना सकते हो, इतना सा बना सकते हो। अगर आपके अंदर बोध है, अगर आपके अंदर जागृति है साक्षी भाव की, तो इसकी कीमत कुछ नहीं है, जीरो है इसकी कीमत, जीरो। इसीलिए जो इसके पीछे भाग रहा है वो इस सेशन में आने का उसको कोई फायदा नहीं। जो इस सेशन में आ रहा है इसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। जो दोनों सेशन में आके दोनों को समझना चाहता है वो सबसे समझदार है, क्योंकि वो दोनों को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसको समझ के जो इससे अटैच है, वो जिंदगी वो भूल जाओ, वो यही आता रहेगा अगली लाइफ में, फिर मिलना, हेलो, रोते रोते मिलना, फिर किसी को पकड़ना, मेरे हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, वाइफ का ये प्रॉब्लम, बच्चों का ये प्रॉब्लम है, हेल्थ का ये प्रॉब्लम, पैसों का यही करते रहना। ठीक है जी, गधों की जिंदगी जीते रहना। ये जो मेट्रो है, इसकी कीमत क्या है अगर आपके लॉकडाउन हो गया तो? इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। सैमसंग एस कोई एडमिट हो रहा है जी। तो आपका जो चार्ट है या आपके जो सो कॉल्ड कर्मा, उनकी कीमत कुछ नहीं है। आपके कर्मा कंटिन्यूसली बिल्ड हो रहे हैं, जो एनर्जी से कंटिन्यूसली बिल्ड कर रहे हो आप उस। अगर आपने अभी ऐसी एनर्जी रखी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जीरो हो गया, नलीफाई हो गया, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा आपके साथ। बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, वो इवेंट आके चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। ऐसे करके ट्रक सामने से निकल जाएगा, कहोगे बच गए, और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। तो इसके पीछे मत भागिए, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है राजीव जी, थैंक यू मेट्रो का सो मच। एग्जांपल समझ गए आप? बिल्कुल। दूसरा एग्जांपल देता हूँ। लैम्प का दे दिया, ओके, लहर का। ठीक है, इतनी बर्ड्स का देता हूँ, चलो। आपकी लाइफ में हम हमारे ह्यूमंस के साथ प्रॉब्लम क्या है? वी हैव अ कॉन्शियस ब्रेन। हम जितने भी जानवर होते हैं उनका कॉन्शियस ब्रेन नहीं होता, फ्रंटल लोब नहीं होता उनका। आप उन्हें ध्यान से देखेंगे, अगर, मैंने पहले ही बहुत बार बताया है, हमारे यहाँ पर ये आईज है और ये आपका फ्रंटल ब्रेन है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी आईज के पीछे होता है ब्रेन, फ्रंटल लोब नहीं होता। आप क्रोकोडाइल को देखिए, टाइगर, लायन, किसी को भी देखिए आप, एक्सेप्ट आपके, अगर चिंपैंजी थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे होगा हल्का सा, अदरवाइज किसी के नहीं होता। एलिफेंट के होता है, एलिफेंट कैन डिसाइड। तो कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो समझदार हैं, जो डिसाइड कर सकते हैं, उनका फ्रंटल लोब है, बाकी किसी का नहीं है। हमारे साथ प्रॉब्लम यही आती है कि हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें डिसाइड करने की एबिलिटी देता है। इसीलिए आप सबके सब पर्पस ऑफ लाइफ के पीछे भाग। कोई कहता है हम जी मैनेजर बनेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कोई कहता है जी हम इस ऑब्जेक्टिव को पालेंगे ना, तब तब मजा आ जाएगा। ये हमारी पर्पस ऑफ लाइफ। बर्ड्स और ट्री क्या करते हैं? ये बिना पर्पस के जीत। एक पेड़ है, एक फ्लावर है, ये बिना पर्पस के जीत, इसको कोई मतलब नहीं, ये जैसा जा रहा है वैसा बढ़ता जा रहा है। एक पक्षी है, उसको कोई मतलब नहीं उसकी जिंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वो सुबह उठता है, गाना गाता है, खुश है, चहकता है, महकता है, मर जाता है 4 साल बाद, 2 दिन बाद, 3 महीने बाद, वट एवर जो भी उसकी लाइफ स्टाइल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो हम इसकी तरह नहीं है। हमारे अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि हम पर्पस ऑफ लाइफ के पीछे भागना चाहते हैं। हम कहते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में, और इस जिंदगी में जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सब क्या करना चाहते हो? पर्पस ऑफ लाइफ के पीछे भागकर आप जिंदगी को इग्नोर करते हो। कहते हो जिंदगी तो बाद में जिएंगे, पहले पर्पस पूरा होना चाहिए मेरा। ऐसे बहुत से लोग हैं, आपने गवर्नमेंट सर्वेंट देखे होंगे आपने, बहुत ज्यादा, पहले रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जिएंगे जी।
तब घर खरीदेंगे, तब ये करेंगे, तब वो करेंगे। आप सब क्या करते हो, इससे कॉम्प्रोमाइज करते हो और कहते हो कि मैं इसमें जीऊंगा, टुमारो मैं जीऊंगा, आज तो मैं पर्पस के लिए जी रहा हूं। इस चक्कर में आप जिंदगी को इग्नोर करते चले जाते हो, इग्नोर करते चले जाते हो। एक लहर है, वो ऐसे बह रही है और वो ओशन में मिल जाती है और गायब हो जाती है। उसके लाइफ का पर्पस क्या है रश्मि गोटी जी? एक लहर की लाइफ का पर्पस क्या है? कुछ नहीं है सर। हाँ जी, नथिंग। एक लहर की लाइफ का पर्पस है कि जो वो है, उसका कोई पर्पस नहीं, वो लहर रहनी चाहिए बस। वो लहर बन के जो है वो ओशन में मिल जाती है, यही है उसका पर्पस, यानी पर्पस है ही नहीं उसका कोई। अब मान लीजिए एक लहर है, आप उसके एग्जिस्टेंस, उसके करंट स्वरूप को प्रिजर्व करने के लिए उसको फ्रीज कर दो। ऐसे लहर उठ रही है, उसको फ्रीज कर दिया आपने, टाइम फ्रेम कर दिया, और आपने कहा मैंने इसे बचा लिया। उस बचाने के चक्कर में आपने लहर को ही खो दिया, क्योंकि लहर का नेचर क्या है? बहना। फ्रीज होना उसका नेचर नहीं है। आप क्या करते हो, अपने को फ्रीज कर देते हो। आप कहते हो मेरी लाइफ का ये पर्पस है, ये जब अचीव होगा ना तब मैं खुश हूं। ऐसा नहीं है, लाइफ का पर्पस है जिंदगी जीना। लाइफ का प्रेजेंट पर्पस है प्रेजेंट, जिसको हम जी रहे हैं, टुडे, आज। ये है हमारी लाइफ का पर्पस, कि हमारी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। PAKNC, P फॉर प्रेजेंट, A फॉर आनंद, खुशी, KNC, कुछ नहीं चाहिए। ये आपकी लाइफ का पर्पस। अगर आप प्रेजेंट में फोकस कर रहे हो, अगर आप आनंदित हो, खुश हो, और अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आप एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हो, तो आपकी लाइफ का पर्पस पूरा हो रहा है। आपकी लाइफ का पर्पस ये नहीं है कि आप 2 करोड़ कमाओगे, या इससे मैरिज करोगे, या वहां घर खरीदोगे। ये सब टूल्स हैं, ये सब मेट्रो हैं। इनको इस्तेमाल कीजिए, इनको इस्तेमाल करना भी है। जितना इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा है, नो प्रॉब्लम। बट इनको पर्पस मत समझिए, ये पर्पस नहीं है। ये इस लाइफ की जर्नी में एक्सपीरियंस है। इनको एक कैरेक्टर की तरह एक्सपीरियंस करते चले जाइए और आगे बढ़ते जाइए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ना वो सी साइड वाला एक घर खरीदूंगा, वो मेरी जिंदगी का मकसद है और तब मैं जिंदगी जीना शुरू करूंगा, तो आपने जिंदगी वेस्ट कर दी। आपको जिंदगी जीनी है प्रेजेंट में, आज में। आप सब इमेजिन कीजिए, जब आपका कोई बहुत ऐसी कोई विश आपकी पूरी हुई होगी, जो आप बहुत लंबे समय से चाहते थे, तो उस दिन जो आप खुश होंगे, ना आप फ्यूचर की सोच रहे होंगे, ना आप पास्ट की सोच रहे होंगे, उस दिन आप प्रेजेंट में खुश होंगे। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? Absolutely, sir. Yes. बिल्कुल सही सर। कोई भी, आपकी मैरिज होनी थी, आपको कोई घर खरीदना था, घर खरीदा जिस दिन आपने, या आपको कोई कार चाहिए थी, आपको कुछ भी था, कुछ भी, उस दिन जो आपकी खुशी थी, आप ना फ्यूचर की सोच रहे थे, ना पास्ट की सोच रहे थे, आप ना कोई पर्पस से अटैच थे, ये करेंगे वो, तब खुश होंगे। आप उस मोमेंट में खुश थे। यही जिंदगी है। लाइफ का पर्पस है जिंदगी को जीना, दैट्स इट। इसका कोई और पर्पस है ही नहीं। आप जो जीवन जी रहे हो, इसको आनंदित होकर जीना, प्रेजेंट में जीना, दैट्स इट। फ्यूचर में जीना नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड इससे करप्ट हो चुका है, इससे इससे और रिलीजन का जो बेस है वो ये है कि पहले तो मरो, मरोगे तो बदतर मिलेंगी। सबसे पहले तो रिलीजन का बेस ये है, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, मरोगे तो भैया आपको निर्वाणा मिलेगा, मरोगे तो मोक्ष मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। जब आप प्रेजेंट में आनंदित हो, आपको इतने कुछ नहीं चाहिए का मतलब सैचुरेटेड हो, आप बहुत कुछ सोच ही नहीं रहे, को इतने खुश हो आप, एक स्टेट ऑफ ब्लिस में हो, तो आप मोक्ष में हो, आप निर्वाणा में हो, आप जिंदगी को पूर्ण रूप से पा चुके हो। ये है लाइफ का पर्पस, जिंदगी को जीना। आप सब कुछ कर रहे हो, जिंदगी को जीते नहीं हो। लेकिन हाँ जी, बैजल जी, राजेश जी, कहाँ गए राजेश जी? गायब हो गए क्या? ओके, आई थिंक इज ऑफलाइन, आई डोंट नो हाँ ही जी सर। सबमिट। हाँ जी सर, हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
कुछ समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही आप है। जिस चीज का रोना रो रहे हो उससे आपका दुख बढ़े जा रहा है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन आई डोंट थिंक आप शायद आप उसको समझे। इस चीज में जीजिए आप, तब आप खुश हैं। वरना आप अपने लॉस को लेकर परेशान हो तो अपनी जिंदगी नरक करिए आप, और कुछ नहीं कर रहे हो आप, और जिंदगी और नरक कर रहे हो। ठीक है जी। तो इसको नरक नहीं करना है, जिंदगी को प्रेजेंट में जीना है, और इस प्रेजेंट में पर्पस खोजने की कोशिश नहीं करनी। एक बर्ड है, वो सुबह गाना गाती है, वो पर्पस थोड़ी खोजती है, वो आनंदित है, गाना गा रही है, उसको कोई मतलब नहीं है। एक फूल है, एक फ्रेग्रेंस है, एक महक है, खुशबू है, वो खुशबू फैला रहा है, उसको उसमें ही मजा आ रहा है फूल। उसको ऐसा नहीं है कि मैं इस एरिया में जाके अपने को जो है अपना खुशबू फैलाऊंगा, या इसमें जाके अपना मुरझा जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो काम है, उसको जिंदगी ने जो दिया है, नेचर ने जो दिया है, वो उसको फॉलो करता है। हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें इन चीजों में डालता है। क्यों डालता है, कोई बता सकता है? रश्मि भारद्वाज जी। हाँ जी। शुभ्रा जी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि मन कि माइंड। एक फूल, एक पक्षी नेचर के हिसाब से जिंदगी जीता है, और वो खुश रहता है, आनंदित रहता है। हम इन सब चीजों में पढ़ते हैं, ऐसा क्यों है? हमें क्यों इन चीजों में पढ़ने की आदत है? Because society, parents, everyone from Attachment. childhood, they have हाँ, मन mind the same Attachment, sir. thing. हाँ। क्योंकि हम एक चीज में जीते हैं जो बाकी लोग नहीं जीते। माया। माया हमें अफेक्ट करती है, और हमारे किस चीज को अफेक्ट करती है? माइंड को, जो शुभ्रा कह रही है। माया। माया बर्ड के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि बर्ड बैठेगी तो दूसरे को देखेगी, यार ये बड़ी खूबसूरत लग रही है जी? ऐसा कभी होता है? एक क्रो उड़ के चला गया, कहता है यार ये तो बड़ा स्लिम ट्रिम लग रहा है, मैं क्यों नहीं हूं? कभी देखा है आपने? नहीं नहीं। है। कभी मैंगो का पेड़ है, वो पहले देख रहा है यार इसके पास तो बढ़िया वाला है, मेरे पास फिर इसको मारूंगा मैं आज। हमारे पास एक चीज हमें दी है ऊपर वाले ने, माया। हम इस इल्यूजन में जीते हैं। ये माया हमारे माइंड को अफेक्ट करती है। माया क्या देती है? ये टेम्पररी डोपामाइन देती है हमें। हम इस टेम्पररी डोपामाइन के चक्कर में इसके पर्पस समझने लगते हैं। बीच बीच में हमें माइंड खेल देता है, यार ये वाली गाड़ी सामने से गुजर गई, यार ये ले। अभी ये सामने से, यार ये तो बहुत सही है, यार इससे हमारा रिलेशन होना चाहिए। यार ये वाली प्रॉपर्टी खरीदेंगे, यार अगर इतने पैसे आ जाते ना जो इस बंदे के पास है। माया आपको ऐसे गेम खिलाती है, और माइंड उसकी तरफ आपको अट्रैक्ट करवाती है। अगर आपका साक्षी भाव ऑन नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना जागृत नहीं है, तो अब माया जो जो आपको पीछे भगा रहा है उसके पीछे भागते रहोगे, फिर आपका पर्पस ऑफ लाइफ यही होगा। मेरी ना लाइफ का पर्पस है कैट का एग्जाम क्लियर करूंगा मैं, ये है। अब कैट का एग्जाम क्लियर हो गया, अब क्या हुआ? हो गया, चलो जाओ टाटा बाय। अब क्या हो गया? हम तो जी बस जीमैट क्लियर करेंगे ना, बस यही है हमारी जिंदगी में। अब हो गया, जाओ अब बताओ अब क्या कीजिए। अब उसे पता ही नहीं, क्लूलेस। तो आप जब जब इन चीजों को अपनी लाइफ का पर्पस समझ रहे हो, तो ये चेंज हो जाएंगी, तब आप क्लूलेस हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आया क्या करना है, क्योंकि ये लाइफ का पर्पस नहीं है। जितनी भी चीजें आपकी लाइफ में टेम्पररी है, ये एक डोपामाइन है जो हमारा माइंड हमें दिखाता है। माया के कहने पे, माया ये सारा इल्यूजन है, ये माया की वजह से दिखा। हम इसमें पढ़ते हैं। जो आदमी बोध जिसको हो जाता है, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, वो इस माया को समझ जाता है, इसलिए वो इसके पीछे नहीं भागता, वो सिंपल हो जाता है। उसके अंदर ये समझ होती है कि ना ये खुशी देगी ना ये खुशी देगी, मेरी खुशी जो है वो प्रेजेंट में है। वो चुपचाप मेडिटेशन करता है, सिंपल जिंदगी जीता है, खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, सेटिस्फाइड रहता है। आप उसको बोलो यार आप ना यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, यहाँ पे 5 करोड़ रुपीज मिलेंगे, वो कहेगा पागल हो गए, क्या करना है इसमें? मिल भी जाएंगे तो क्या फायदा है? जितना मिल रहा है मैं खुश हूँ। वो इसमें जी रहा है, वो स्टेट ऑफ ब्लिस में है, वो ऑलरेडी मोक्ष में है। रिलीजियस का जो लोग होते हैं, आप सब भी जो ये रिलीजन के पीछे जो बहुत ज्यादा भागते हैं, है ना, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये कहता है कि जिंदगी तो जीनी ही नहीं है, पहले तो मरो, फट जाओ पहले तो। ठीक है जी। पहले सुसाइड बॉम्ब बनो, पहले मरो, उसके बाद आपको मिलेगी दूध की नदियां और शहद की नदियां, और उसके बाद आपको कोई किसी को अपने अपने नंबर दिए हुए हैं सबने, सबने।
कोई कहता है 72, को कहता है 78, कोई कहता है 80, कोई कहता है 100, कोई कहता है 10, कोई कुछ। सबने अपने अपने नंबर दे रखे हैं। तो पहले आपका काम है रिलीजन के हिसाब से कि पहले तो मरो, जिंदगी तो जियो ही मत। अगर आप मरने के लिए आए हो तो आप जी जी क्यों रहे हो फिर? आप मरे मरे ही हुए थे पहले से। अगर आपकी लाइफ का पर्पस था कि मरने के बाद आप असली अचीव करोगे, तो आप पैदा ही क्यों हो फिर? आपको जिंदगी किस लिए मिली? इसलिए तो मिली है कि आप जिंदगी जियो। तो इसके चक्कर में पड़ के आप पर्पस ऑफ लाइफ को बदल जाते हो। या तो आप मरने के बाद वाले पर्पस में घूमते हो, उस चक्कर में आप ये कहते हो कि अभी प्रेजेंट के डोपामाइन को मैं जी लूं अच्छे से, ताकि मरने के बाद वाले जो है ना वो तो आते ही रहेगा। जब आप इसको समझ जाओगे कि मरने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, जो है वो यही है, यही जिंदगी है, यही सुख है, यही दुख है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या आपकी लाइफ में मिजरी है, तो आप जीते जी नरक जी रहे हो। मरने के बाद नहीं जियोगे आप, जी रहे हो आप नरक। इसको ठीक करो, और इसको ठीक ही करोगे आप कॉन्शियस ब्रेन से, जागृत होके बोध से, जब आप इससे डिटैच होंगे। वरना ये आपको दुख देते रहेगा। ठीक है, सो फॉर एनी क्वेश्चन? यस। प्रतीक आपने हैंड रेस, पूनम जी आपने भी किया है। ओके, वन बाय वन ले लेते हैं। प्रतीक आप बोलिए। सर आपने कहा कि मतलब माया के चक्कर में हम फंस जाते हैं, बट सर प्रेजेंट में भी सर जो चीजें हमें खुशी दे रही हैं, हाँ सपोज कि हाँ। अगर किसी अच्छी जगह पे, नेचुरल जगह पे जाके रहना और शांति से कुछ समय बिताना है सर, वो भी तो माया है, और उसके लिए भी सर माया की आवश्यकता है। लाइक हम उसके लिए पैसे, समय, इसके पीछे भागते हैं सर, माया तो सर वहां भी है। नहीं 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 नहीं, माया इल्यूजन है, माया मेटेरियलिज्म नहीं है। माया है, मेटेरियलिज्म से मुझे सुख मिलेगा इसका बिलीफ माया है। इसलिए मैंने एक टॉपिक लिखा है, मेटेरियलिज्म इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में मेटेरियलिज्म बहुत जरूरी है। अगर कोई ये कह रहा है आपको कि मेटेरियलिज्म की कोई कीमत नहीं है, तो भाई मैं तो पहले ही माफ करता हूँ, हाथ जोड़ लो उससे। आपको मेटेरियलिज्म तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि आपको उससे सुख मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेटेरियलिस्टिक गेन से आपको सुख मिलेगा, तो आप गधे हो। आपको मेटेरियलिस्टिक गेन इसलिए चाहिए ताकि आप जब मेटेरियलिज्म को पा लेते हो, तब आप ये समझते हो कि इसमें कोई सुख नहीं है। ओनली अ रिच पर्सन कैन से दैट वंस यू अर्न करोड्स देर इज नो एक्चुअल हैप्पीनेस इन करोड्स। जो गरीब है वो तो लाख रुपए के पीछे भाग रहे हो, कह रहा है भाई इसमें बहुत सुख है। ठीक है, जो मल्टी मिलीनियर है वही तो बोलेगा कि भैया मिलियंस ऑफ डॉलर्स में कोई खुशी नहीं है, जब आप उसे अचीव कर लोगे। इसीलिए देर इज अ फेमस कोट फ्रॉम ओशो कि आई एम अ रिच मैन्स गुरु। और मैं भी खुद को भी यही बोलता हूँ कि अगर आप ये वाले इंसान हो, आज जिंदगी तेरा सत्यानाश करो वाले इंसान हो, तो मेरे से तो कोई फायदा ही नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ मिजरी को अट्रैक्ट करते हैं। रिच मैन गुरुज का मतलब ये है कि ओनली रिच पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल, पुअर पर्सन कैन नेवर बी स्पिरिचुअल। इट्स अ मिथ। बिकॉज पुअर पर्सन थिंक्स कि मेरी पॉवर्टी से जो मुझे दुख है वो स्पिरिचुअलिटी से दूर होगा, रिलीजन से दूर होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको सबसे पहले मेटेरियलिस्टिक गेन तो पाने ही पाना है हर हाल में। इसलिए मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं अगर कोई कहता है हरिद्वार जाओ सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। बकवास है ये सब। जो सब कुछ छोड़ के बैठ रहा है वो भी हिप्नोसिस में जीता है। वो भी मेट्रो को यूज कर रहा है, वो सोच रहा है कि इसको यूज करके मुझे मोक्ष मिलेगा। आपको इसको यूज करके मोक्ष नहीं मिलेगा, वैराग से कोई मोक्ष नहीं मिलता। अगर आप मोक्ष चाहते हो तो आप प्रेजेंट में आनंदित होकर जिए, वही मोक्ष है आपका। जीवन से बड़ा मोक्ष कोई नहीं है। जिंदगी ही सब कुछ है। जीवन ही परमात्मा है जो आप लेकर आते हो अपने अंदर। तो आप जो जिंदगी जी रहे हो वही मोक्ष है, वही लिबरेशन है, वही स्वर्ग और वही नरक है। हमें ये कोई नहीं समझा रहा। हमें ये समझा रहे हैं कि जो जिंदगी है इसको किसी तरीके से काट लो। और मरने के बाद एक्चुअली कोई बैठा होगा, अकाउंटेंट बैठा होगा गॉगल्स लगा के, और उसने एक कंप्यूटर स्क्रीन लगा रखी होगी कोई बड़ी अच्छी सी अल्फा मूवी जैसी, और वो बताएगा तुम्हारे ये कर्म है और इस हिसाब से डिपार्टमेंट बंद हो गए, वहां चल जाओ, वहां चल जाओ, वहां चल जाओ।
ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जीते जी स्वर्ग में हो, जीते जी नरक में हो। अगर आप आनंदित हो, स्टेट ऑफ ब्लिस में जी रहे हो, तो आप मोक्ष को अचीव कर चुके हो। महात्मा बुद्ध मोक्ष को मरने के बाद अचीव नहीं करते हैं, वो जीते जी अचीव करते हैं। वो जी रहे हैं स्वर्ग में, वो मरने के बाद स्वर्ग जा रहे हैं ऐसा नहीं है। मरने के बाद तो किसी को नहीं पता कौन कहाँ जा रहा है, बकवास है ये सब। ये क्यों बनाई गई है? ताकि आप हमेशा इल्यूजन में जी और किसी को फॉलो करते रहें। रिलीजन इज नथिंग बट अ कल्ट मूवमेंट, दैट्स इट। हम्म, दैट्स इट, रिलीजन इज नथिंग बट अ कल्ट मूवमेंट। क्लब है अपने ना। अपने एक अलग अलग सा कम्युनिटी बना लेना, हम ये इसको फॉलो करो, इसको नहीं करोगे तो मार देंगे। ये बकवास है रिलीजन की। तो अगर आपको ये लगता है कि किसी किसी की पूजा करके आपको मोक्ष मिलेगा, किसी की पूजा करके लिबरेशन मिलेगा और आपकी जिंदगी सुधर जाएगी और कोई स्वर्ग मिलेगा, तो आप एक नंबर के बेवकूफ हो। आपको जिंदगी जी के स्वर्ग मिलेगा, जीवन को जीना है आपने। और अगर आप आज जिंदगी तेरा सत्यानाश शुरू कर रहे हैं, हाँ जी शिवा जी, अगर आप ये कर रहे हैं, ये आज जिंदगी, रम्या रम्या है क्या? रम्या कैसे हो आप? हाँ सर, आई एम गुड। आज हाँ, पॉजिटिव लग रहा है आवाज में, क्या बात है। ये हाँ रम्या सर। भी पहले, ये बहुत एक्सपर्ट थी इसमें, रम्या पहले थे ना, पहले रम्या। यस सर, बट नाउ आई एम वेरी गुड बिकॉज ऑफ यू ठीक है, सर। ये पहले इसमें बहुत एक्सपर्ट थी। अब शिवा जी आप भी इसको चेंज करिए थोड़ा सा। ठीक है जी, इसको मानने में कोई अहंकार नहीं दिखाना, अरे हमारी बेइज्जती होगी, ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे को किसी ने कमेंट किया, यार आप बड़े एरोगेंट हो और ऐसा वैसा हमें ऐसे सुनाते हो, खुद को पता नहीं क्या समझते हो। किसी ने बोला। तो अभी सुनाकर ही समझोगे ना, सीखोगे कैसे आप। तो अगर आप आज जिंदगी तेरा सत्यानाश करूं में एक्सपर्ट हो, और मेरे साथ ही ये होता है, मेरी जिंदगी जहन्नुम है, मेरे साथ ही बुरा, और पता नहीं कौन से कर्म किए हुए, पता नहीं कौन किसका क्या देना है मुझे, अगर आप इस सब चक्करों में पड़े हुए हो, तो आप एक नंबर के गधे हो। आप जिंदगी का सत्यानाश कर चुके हो। वेलकम टू नरक। आप नरक में ही जी रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये सब भोग के और मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा, तो आप एक काम करिए, आज जाइए एवरेस्ट में, जाइए छलांग मार दीजिए, आज ही मर जाइए फिर तो। बच्चा मैंने तो अगर ये मरने सब के, बोला ही नहीं था कि कर्म मेरे को किसी को देना है, या उसके बाद ये सब नहीं बोला था मैंने। नहीं शिवाजी, मैं आपको पर्सनली कह रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ ये बात। तो अगर आप, कोई भी ये सोच रहा है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है फिर। अगर मरने के बाद ही स्वर्ग मिलना है, तो मरो ना, अभी मरो भाई, फिर सबके सब। मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा अगर सबको, तो अभी मरो फिर, जब भी वेट किस बात का कर रहे हो फिर। ठीक है जी, तो किसी को भी मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलने वाला है, मरने का नरक नहीं मिलने वाला है। जीवन ही सब कुछ है। आप जिंदगी जीनी है। अगर आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, और आपको ये लग रहा है कि आपकी खुशी किसी एक्सटर्नल फैक्टर में है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर सारे के सारे टेम्पररी हैं। रिश्ता टेम्पररी है, हेल्थ टेम्पररी है, मनी टेम्पररी है, मेटेरियलिज्म टेम्पररी है, ये सारी चीजें टेम्पररी हैं। तो इनसे, इनको भोगिए। लेकिन अगर आप इनमें खुशी ढूंढ रहे हो और इनसे खुशी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप रोते ही रहोगे जिंदगी में। आपकी खुशी जो है वो अंदर है। इसीलिए आप सबको कहा जाता है मेडिटेशन कीजिए। आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है जी। और मेडिटेशन करके अपने अंदर ढूंढना क्या है। कैसे ढूंढेंगे? शांत होकर के। जब आप इनवर्ट जर्नी शुरू करते हो, तो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड से एक्सपेक्टेशन काट देते हो। वहां से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होती है। वहां से आप एक स्टेट ऑफ ब्लिस में आते हो। वहां से आपको खुशी मिलती है। वरना आप पर्पस ऑफ लाइफ एक्सटर्नल ढूंढते रहोगे, इसमें 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 इसमें। सो फार विद मी, एनी क्वेश्चन? यस पूनम जी, क्या एड्रेस क्या आते हैं? सर, एक छोटा सा हाँ, सवाल है सर, इसके साथ ही आप शायद पूछ प्रतीक लेता जी हूँ इसको। कंटिन्यू कीजिए आप तो। सर, तो क्या जैसे आई थिंक आप बोल रहे हैं टूल ही, आई थिंक क्या ये टूल ही हुआ कि हमें विवेक हो कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और लाइक हम मेडिटेशन करें, हम समझें, क्या ये टूल है? और सर क्या ये माया नहीं है? ये भी तो सर माया ही है। नहीं, मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। मेरा फोन का, तो फोन ही नहीं। सपोज ये फोन, सपोज या कुछ भी ले लो, सपोज ये फोन है, सपोज करिए माउस फोन है। ये माया नहीं है। मेरा फोन माया नहीं है। लोगों को लगता है मेटलिज्म माया है। ये फोन मुझे खुशी देगा, ये माया है। मेटेरियलिज्म माया नहीं होती। ये मेटेरियलिज्म मेरी जिंदगी को पूरा करेगा। ये मेटेरियलिज्म मेरी जिंदगी को खुशी देगा।
इससे मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, ये माया है। So मेरी is that the difference एक between the वन belief? वन सेकेंड पूनम, वन सेकेंड। सो मेरी Uh-huh. खुशी जो है वो फोन में नहीं है। इस फोन को मुझे पाना है क्योंकि मुझे मुझे अच्छा लगता है। मुझे इसको देख के मुझे लग रहा है कि हाँ जी मुझे एक पर्पस मिलता है इससे, कि मैं इतने पैसे कमाऊंगा तो ये मिल जाएगा। पर मैं इससे ये सोचूं कि मेरी जिंदगी का पर्पस ये है और मुझे मेरी जिंदगी इससे अच्छी हो जाएगी और इससे मुझे खुशी मिलेगी, एक परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस मिलेगा, ये बेवकूफी है। मुझे टेम्परेरी अच्छा लगता है, ठीक, मैं मुझे पता है कि मुझे 2 दिन के लिए अच्छा लगेगा, इसे अचीव किया, खत्म किया, साइड फेंक दिया। 2 दिन के बाद आप जिस आईफोन के स्क्रैच के लिए परेशान हो रहे हो, ये 4 महीने बाद वही आईफोन आप ऐसे ही सोफे में फेंक देते हो। होता है कि नहीं होता है? यस सर। जो नई गाड़ी पे स्क्रैच के लिए आप लड़ने लग जाते हो और मारने मरने मारने पे तैयार हो जाते हो, 2 साल बाद वही गाड़ी जब आपको कोई ठोकता है, आप कहते हो यार कोई बात नहीं, चलो जाओ यार इंश्योरेंस में ठीक करा लेंगे। क्योंकि 2 साल बाद आप उससे तर गए हो, आप सेचुरेट हो गए, आपको समझ में आ गया इसमें खुशी कुछ है नहीं, वैसे बेकार ही ऑब्सेस हो रहा था। समझ रहे हो प्रतीक आप? यस सर। तो यस ये सर। माया नहीं है, ये माया नहीं, माया आप क्रिएट करते हो उसमें खुशी ढूंढ के। अगर आप क्लियर हो, ओशो के पास ऑलमोस्ट 90 रोल्स रॉयस थी, तो वो माया में थोड़ी जी रहा था आदमी। उसके पास, उसने अपने को ऐसा बना लिया कि फर्क ही नहीं पड़ता 90 के, अगर और जिंदा होता तो 900 भी होती। वो माया में नहीं है। कृष्ण माया में थोड़ी जी रहे थे। ये जितने भी लोग हैं, कोई भी आपकी मैथोलॉजिकल स्टोरी में कैरेक्टर कोई गरीब पैदा हुआ है आज तक? जिन भी भगवानों को आप पूछते हो, कोई गरीब हुआ है आज तक कभी? ठीक है, सब राजा के बेटे हैं, सभी राजा के बेटे हैं, समझ रहे हो आप? लेकिन आप उन्हें भगवान इसलिए मानते हो क्योंकि वो उससे अटैच नहीं होते, दैट्स इट। तो वो माया में नहीं पड़ते। उन्हें जंगल जाना है तो जंगल भी चले जाते। Sir, I have a ठीक है जी। question. यस डेलना। So can we understand that materialism or whatever, money or car or phone, that is there to just help us on the journey? नो, नो, इट्स अ टूल। It's a tool, yeah, exactly. टूल, It's a दैट्स इट, tool इट्स जस्ट अ to टूल। it's a tool to for you to live, but your actual happiness comes from within. And that is what you have to learn to eventually go within yourself to gain that happiness. देखिए, जो मॉन्क होते हैं ना, जिनको देख के आप बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, मॉन्क सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। जितने भी आप मॉन्क ढूंढते हो ना, तिब्बतन मोनेस्ट्री में हाँ, ढूंढ रहे हैं सब, ये सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या कहते हैं, मैं इससे बिल्कुल दूर हूं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं दूर हूँ भैया, मेरे से दूर हो, आईफोन दूर हो जा, वाइफ दूर हो जा, गर्लफ्रेंड दूर हो जा, मेरे को मतलब नहीं तेरे से। ये मॉन्क करता है। बराबर। वो अपने को पूरी दुनिया से काट लेता है, फिर कहता है अब मैं मोक्ष की तरफ जा। ठीक हम्म है जी। ये सबसे डरपोक है, जिनको लेके आप बड़े इज्जत कर रहे हो, ये सबसे डरपोक है। असली जो मोक्ष की तरफ जाना चाह रहा है, या जो जो उसको समझता है, वो आफ्टर लाइफ की तरफ नहीं जाता, वो उसको जी रहा है, और उसके होते हुए उसे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल ओशो, उसके पास अगर रॉयस रॉयस है, तो उसके होने ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म अगर नहीं भी होंगी तो भी वो नॉर्मल, उसके होने उसके बाद 90 है, लेकिन तो उसने वैसे कोई लिया फर्क क्यों नहीं। इतना? सॉरी, उतना उतना उसने लिया क्यों? He didn't need it. है ना, He लिया नहीं है ना, उसको उसने गिफ्ट दिया। ऐसा बना लिया है कि हाँ उसके पास आके लोग दे रहे हैं, यही तो मैं हाँ, समझा। गिफ्ट गिफ्ट था। हाँ, ओके। इफ यू वांट टू बी सुपर रिच, आपके पास लोग आके देंगे, अगर आपको उससे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म बस आपको लाके देगा अबंडेंस, अगर आपको फर्क ही नहीं पड़ता। राइट। लेकिन इसको फर्क पड़ता है, मॉन्क को, तिब्बतन मोनेस्ट्री में जो बैठे को फर्क पड़ता है। ये क्या करता है, भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है। ये वो आदमी है जो कहता है भाई मेरे सिगरेट दूर कर दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। हम्म ठीक है, मैं तो एक बार भी भाई, मेरे को पता नहीं आदत पड़ जाएगी, मैं डरपोक हूँ, ये हो जाएगा, वो होते नहीं, आपने देखे गुड बॉयज होते हैं स्कूल में, यस यस नर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, भाई नहीं नहीं ये बहुत बुरी चीज है, कॉलेज में होते हैं ऐसे। या तो ऐसे होते हैं, कुछ आते हैं, इनकी बड़ी गंदी रैगिंग होती है फिर। तो ये वाले जो है, वो ये कहता है जो एक्चुअल में उसको समझता है, वो कहता है भी ये है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो हम्म आप अपनी मैथोलॉजिकल स्टोरीज में देखिए, जितने भी भगवान है, हम्म लॉर्ड राम, लॉर्ड कृष्ण, ये सब कोई गरीब परिवार में थोड़ी और के, सारे के सारे राजा ही तो थे। राइट। लेकिन उस मेटेरियलिज्म में होते भी उससे अटैच नहीं है, हम इसलिए उन्हें भगवान मानते
उसी इस माइथोलॉजिकल स्टोरी में जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर्स है जिनको उन्होंने मारा, वो उस माया में जी रहे हैं, लेकिन उससे अटैच्ड है, या तो उससे ईगो में है या उससे ऑब्सेस्ड है, इसलिए हम उनको भगवान नहीं मानते। तो इससे दूर होना, मेटलिज्म से दूर होना आपको कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कराता, ये बेवकूफियां हैं। राइट। आप ये सोचो कि हरिद्वार चल जाओ ये गमछा पहन के और आप बड़े हो गए हो, अब बड़े गुरु बन गए हो आप, ऐसा कुछ नहीं होता, बकवास है ये सब। असली जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, मैं हमेशा कहता हूँ, वो हमेशा रिच आदमी को, गरीब आदमी को तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही नहीं है। वो तो बेचारा ये सोच रहा है कि मैं जिंदा कैसे रहूं, वो तो एग्जैक्टली। वो तो सर्वाइवल मोड पे है। एग्जैक्टली। या इसीलिए जो आपके जो गुरु ढूंढते रहते हैं, ये रिलीजियस गुरु जो होते हैं, जो बेवकूफ बनाते रहते हैं, जिनके पास 10-10 हजार लोग जाते हैं, उनके पास कोई रिच आदमी नहीं जा रहा है, वहां सारे गरीब आदमी जाते हैं। जो रिच जाता है वो स्पेशल स्पेसिफिक जगह जाता है, वहां सेवा करता है, वापस आ जाता हम्म है, अटैच नहीं करता। बाकी सारे वहां जाके सोचते हैं हमारी जिंदगी बदलेगी। ये प्रॉब्लम है गरीब आदमी के साथ, प्रॉब्लम ये है मिडिल क्लास आदमी के साथ, प्रॉब्लम है वो ये सोचता है कि मेरे मेरे मैं ये सब, पहले तो सर्वाइवल की तरफ जाता है, फिर वो सोचता है ये रिलीजन से मेरी जिंदगी बदलेगी, इसलिए कोई मंत्र उच्चारण कर रहा है, कोई एक टांग में खड़ा हो रखा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम्म आप जिसको ढूंढ रहे हो, आप उसे लेकर आए हो अपने साथ। आप जिसको ढूंढ रहे हो, इधर उधर मंदिर, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई चर्च में जाता है, गुरुद्वारे जाता है, वो वहां पे नहीं है, वो आपके अंदर है। एक ओंकार निराकार, वो निराकार है, उसका कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, वो आपके अंदर ही रहता है। ईश्वर, जिसने उसे आत्मा में विलीन कर लिया, उसने उसे पा लिया, उसको कहते हैं परमात्मा। आत्मा उसमें विलीन होगी, परमात्मा। जो उसमें बिलीव रखता है वो उसको ईश्वर कहता है, जो उसको भोगना चाहता है उससे, वो उसे भगवान कहता है। सबने अपने अपने मर्ड बना रखे हैं, वो एक ही है, और वो आप अपने साथ लेकर आते हो। वो कोई कोई ढूंढता है अपने अंदर, वो जो ढूंढता है वो भगवान बन जाता है। फिर उसको हम लॉर्ड राम कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। कोई ओशो में भी ढूंढता है, कोई साईं बाबा में ढूंढता है, कोई वाहेगुरु में ढूंढता है, कोई गौतम बुद्ध में ढूंढता है, वो अपने महावीर जैन। ये वो लोग नहीं थे, ऐसे महात्मा बुद्ध ने ऐसे करे, ऐसे करके और ऐसे करके तीन, उसका घर में बहुत सारा पैसा आ गया, ये जो मैथोलॉजिकल स्टोरी होती है, ऐसे अल्ट्रा वायलेट रेज निकल रही हैं, ये सब ये नहीं करते थे। ये सब आराम से मेडिटेशन करते थे, अपने अंदर ढूंढते थे ईश्वर को। ईश्वर को जो पाता है, वो ईश्वर को पाने के बाद बोध, उसको बोध होने लगता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने लगता है, वो भगवान को पा चुका है, वो खुद ही भगवान बन जाता है। एलन वॉट्स का एक बहुत अच्छा स्पीच था, गिव इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑन्टारियो, उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था, व्हाट इफ यू आर गॉड। आई थिंक यू कैन फाइंड इट ब्यूटीफुल ऑल्सो। व्हाट इफ यू आर गॉड, हो सकता है आप खुद ही भगवान हो, जो इंसान बन के आए हुए। आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं। आप सोचते हो हम इंसान है, भगवान कोई ना ऐसे दूर के मार्स वार्स में, मंगल ग्रह में रहते हैं, कोई जुपिटर में रहते हैं, मरेंगे तो वहां जाएंगे ट्रैवल करके, उनसे मिलेंगे, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास है ऐसे। ठीक है जी, आपके मरने के बाद कोई कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ चाय पियेंगे लोग, पकौड़े खाएंगे, दैट्स इट, यही होने वाला है, कुछ Sir, नहीं I होने। have a question. यस। What is the feeling when you achieve what you're saying? Like if you can express a few things. स्टेट ऑफ ब्लिस, आप खुश हो, Hmm. आप हल्का महसूस करोगे, और Hmm. आपको कोई चिंता ही नहीं रहेगी। आपकी लाइफ की मिजरी चिंता है। Hmm. ठीक है शिवा जी, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो चिंता है। अच्छा, आप मुझे सह पा रहे हो? पहले तो एक डेलना, आई एम कमिंग टू शिवा जी, कहाँ पे आप? तो यहीं पे हूँ। आप मुझे सह पा रहे हो? पहले तो ये बताओ। हाँ मैं जी आपको सर, आपकी सुन रही हूँ, पूरा तो सही पा रही हूँ। वैसे मैंने दूसरी बात यही बोला था, कनेक्टिंग विद द सेल्फ, बीइंग विद योर सेल्फ ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। आपका माइंड बहुत चल रहा है। आप मेरी बात, मैंने आपसे बोला आप मुझे सह पा रहे हो, आपने उस बात का जवाब नहीं, आपने क्या करा?
मैं अपने को सही साबित कर दूं पहले तो। नहीं सर, मैं बस ये बता एक रही हूँ कि सेकंड, आपने एक मेरा सेकंड, एक फर्स्ट सेकंड, पार्ट सुना, एक दूसरा सेकंड। सुना ही नहीं। अभी भी आप यही कर रहे हो। मैं अपने को सही साबित कर, आपको साबित क्यों करना है? आपको साबित नहीं करना है मेरे सामने, आपको कुछ भी साबित नहीं करना है। आपको मेरे सामने तोड़ना है अपने आप, तब आप बनोगे। आपको तोड़ देना है अपने आप। आपको तोड़ने के लिए ही डांटने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अगर आप मुझे सह सकते हो तब तो ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना फिर प्रॉब्लम होगी, सिर्फ आप मुझे गालियां दोगे, बेकार आदमी हो, और यही करोगे। ठीक है। थोड़ा सा सहना पड़ेगा शिवा जी मेरे को। सह पाओगे डांट वाट तो फिर ठीक हो पाएगी चीजें। इससे नहीं, 12% से नहीं होंगी ठीक, मैं उसमें आपको कोई क्लियर प्रॉब्लम बता। नहीं है सर, तभी तो सुबह सुबह उठ के आपके बहुत सेशन ही अच्छा, अटेंड कर रही वेरी हूँ। गुड। वेरी नहीं, यू आर अ, ठीक है, आप पॉलिश्ड इंसान हो, वैसे तो समझदार हो, ऐसी बात नहीं है, हो जाएगा। पहली बार आया हो, मेरे को लग रहा है धीरे धीरे आओगे, सीख जाओगे। ठीक है, पर डांट बांट के सुनना पड़ेगा, बस ये बता रहा हूँ। तो हाँ जी आप सर। ब्लिस लाइट और नो फिक्र, नो फिक्र इसलिए क्योंकि आपको अब कोई लेना देना ही नहीं है। आपको कोई ना फ्यूचर की टेंशन है, ना पास्ट की मेमोरीज आपको तंग कर रही हैं। आपको चिंता ही कोई नहीं है। So, sir, I want to आपको stop you here 1 minute. So, this is the biggest problem, you know. This is the biggest problem. And while you were nice last time to say that I have Moon and Saturn in the first house, sorry, I'm coming there. But हाँ हाँ overthinking is a little bit of a problem. So, how, I mean, meditation, yes, but the mind, this fikr, हाँ, this किससे past, आएगा? this वो दो ही future. चीजों से आएगा, या तो आप प्रैक्टिस करिए मेडिटेशन की, Hmm, या फिर आप किसी के साथ एसोसिएट होइए, hmm, किसी को गुरु बना एसोसिएट, उससे गाइडेंस लेते रहो, उससे पूछते रहो, बात करते रहो। तो आपको got it. समझाता रहेगा, समझाता रहेगा, समझाता रहेगा, Hmm, धीरे 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 ये वाली मेमोरी दूर होगी, वो वाली मेमोरी दूर hmm, होगी, इससे कैसे कटना है, उससे कैसे कटना है। hmm. फिर आप हल्के हो जाओगे। जब आप Okay. हल्के हो जाओगे, फिर आप आपके स्टेट में धीरे धीरे आ जाओगे। ये जो Hmm, आपको तंग करता है ना माइंड, ये इसलिए करता है क्योंकि आप अंदर से भरे, आप माइंड के कंट्रोल में हो। hmm. इसीलिए अभी जो मैंने शिवा को बोला है, तो इनको मैंने आपको तोड़ना है। आप बेसिकली, मैं उनको कहना चाह रहा था, वो मैंने वर्ड नहीं यूज करा कि वो गलत ना लगे। आपको सरेंडर करना है। Hmm. तोड़ना का मतलब क्या है? आप झुक रहे हो किसी के सामने, आपको Very good. सरेंडर करना है। मुझे ऐसा लगे कि वो ऐसे गलत ना लग, एरोगेंट ना लगे, तो मैंने इसलिए वर्ड यूज नहीं किया। बट आपको किसी के सामने सरेंडर, किसी को गुरु बनाओगे, सरेंडर करोगे। जब Hmm. सरेंडर कर दोगे तो ये ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी, तब वो अपने आप ठीक करेगा। Hmm. Hmm. ठीक है ना जी? Yes. तो इसीलिए जब कोई आता है मेरे पास, तो मैं उसको ऐसी, और मैं तो बहुत बार बोलता हूँ ऐसे, वॉक करते हुए टकराया जाता है, रात को 3 बजे फोन करता हूँ, 10 लोग में से 8 लोग तो ऐसे ही कहते हैं, बेवकूफ, पता नहीं पागल पागल है, ऐसे बोलते चले जाते। मुझे रात को 3 बजे फोन करा के कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी कमिटमेंट कितनी, कि आप मुझे 3 बजे फोन कर सकते हो, आप अर्जुन बन सकते हो 3 बजे फोन करके। अगर 3 बजे जो बंदा मुझे 3 बजे फोन करता है वो अर्जुन है। फिर जब मैं उसे कहता हूँ कुछ करने को, तो वो ना अपने को सही साबित करना चाहता है, ना मेरी बात को जज करना चाहता है। वो कहता है जो आप कर रहे हो ना, कह रहे मैं बस वो करूँ। वो कहता है आप मैं उसे बोला 3 महीने तक ये काम कर दो। वो कहेगा बस 3 महीने तक मैं ये करूंगा। मैं कहूंगा पूछ क्या होगा इससे? कहता मुझे लेना देना ही नहीं, आपने कह दिया ना, बात खत्म। ऐसे आपके यहाँ पे भी एक मौजूद है, कार्तिक। कार्तिक का भी, आप कार्तिक कभी भी, ही इज, मतलब वन ऑफ माई स्टूडेंट, जो हमेशा, मैं कभी भी ये मेरे से बात करते हैं, मैं कहता था आपने जो बोला है ना, बात मैं वही करूँ, बात करता। मुझे समझना ही नहीं कुछ, क्यों क्या कैसे से मतलब ही कोई, कंप्लीट सरेंडर। तब आपका माइंड धीरे धीरे कंट्रोल है। नहीं तो फिर आप अपने अपने अंदर की जर्नी में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, धीरे 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 माइंड को ऑब्जर्व कीजिए। माइंड को ऑब्जर्व करो, क्या माइंड कहाँ जा रहा है, शॉर्टकट चाहिए तो Hmm. माइंड को ऑब्जर्व करो, माइंड कहाँ ले जा रहा है। और Hmm. उससे बचो मत। आपकी प्रॉब्लम क्या, आप उससे बचते हो। Hmm. माइंड आपको दिखा रहा है इससे लड़ाई हो रही है, उससे ऐसा हो रहा है, इससे बहस हो रही है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, आप कहते हो इससे आगे बढ़ते जाओ, कुछ और सोचे, कुछ कुछ और नहीं सोचो। वो जो दिखा रहा है उसे देखते रहो, देखते रहो। थोड़ी Hmm. देर बाद उसे देखने के बाद वो अपने आप चुप हो जाएगा। Okay. आप उसे अवॉइड कर दो। आप Hmm. कहते हो नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इसको कुछ और सोचो। कुछ Hmm. और मत सोचो, जो आपको दिखा रहा है देखते रहो। और Hmm. उससे, जब आप ये देखो, एक इंप्रेशन दोगे माइंड को कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे कुछ भी दिखा, उसके बाद जाकर माइंड आपसे डरेगा। Hmm. माइंड एक बहुत ही डरपोक चीज है। वो डरता है आपसे, लेकिन वो आपको डराता है। वो आपको डराने की कोशिश कर, अगर आप डर गए तो बात खत्म, और Hmm. आप नहीं डरे तो चुप हो जाएगा वो। Okay. इसीलिए पीपल विथ हाई सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस,
उनको माइंड उसको विचलित नहीं करता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। मैं तो बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार दिया है मैंने, डोनाल्ड ट्रम्प का एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरी दुनिया गाली दे रही है उससे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोनाल्ड ट्रम्प स्टेट ऑफ ब्लिस में जी रहा है, वो बंदा निर्वाणा में जी रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जो चाहिए वो कर रहा है, वो बात खत्म। अब वो 4 महीने बाद मर जाएगा, आपको क्या देखा मर गया, वो 4 में एक ही बार तो मरा है, आप तो रोज मर रहे हो। रावण तो एक ही दिन मरता है, रावण एक ही दिन मरता है, श्री राम तो रोज मर रहे हैं। बराबर है। ठीक है ना, लाइफ किसकी मुश्किल है, रावण की है राम की? राम की। तो आपको रावण बनना है जिंदगी में हमेशा। अगर आप ये एक आई फॉरगॉट द नेम, नरेश हु वाज दैट गाय जो हमारे प्रीलिम बैच में थे, वो जो उड़ीसा से, नरेश आर यू देयर? पुण्यस्मरण। क्या नाम था उनका? पुण्यस्मरण सर। पुण्य स्मरण है, मैंने उस इंसान को बदलने की मैंने पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया, मैं उल्टा लटक गया दीवार से, मैंने सब कुछ कर लिया, वो इंसान नहीं बदला। वो कहता है अगर इस दुनिया में सारे ही पूरे हो जाएंगे तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? अरे तुम ये बेड़ा, तुमने क्या सबका ठेका ले रखा है? तुम पहले अपनी जिंदगी को ठीक कर लो, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा एटलस साइकिल चला रहे हो तुम, तुम्हारी खुद की जिंदगी सही हो नहीं रखी है, तुम्हें दुनिया ठीक करनी है। इसे कहते हैं हम्बल ईगो। ईगो का मतलब सिर्फ True, एरोगेंस नहीं humble होता, ego. तो जो स्टबननेस होती है ना वो You're भी right. You're right. Yes. Okay. तो वो स्टबननेस भी, Okay, may मैं I तो नहीं ask a बदलूंगा चाहे question? कुछ हो जाए। यस पूनम जी। Yeah, thank you. आपने बहुत देर से So एड्रेस किया हुआ है, मैं अभी नोट किया मैंने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मजा ही आ रहा है सुन के। माय क्वेश्चन इज, आपने बोला जो फ्लावर जो खिल रहा है उसका कोई पर्पस नहीं है ना, तो that makes us human though, right? Like that we have the propensity to look forward, that हम लोग होप यस, करते हैं, ये करते हैं, है ना? तो हाँ, एक ये बात है, और एक बात है एंड जैसे एंड दैट गिव्स मेरे अस लिए पेन, that is why our हाँ life हाँ has बिल्कुल we experience हाँ pain and misery। and flower और bees को और birds को और trees को पेन मिजरी का कंसेप्ट नहीं है, वो तो एक बिल्कुल ही बार कटता है बिल्कुल पेड़, बाकी तो अपनी जिंदगी जीता हम्म है। हमारे बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम आ रही है ना, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं, वो नेचर को एक्सेप्ट करते हैं, हम नेचर को हम्म एक्सेप्ट नहीं करते। बुरे दिन की सबसे बड़ी, मैं आप बट सबको क्लियर करता हूँ, आप सबके अगर हाँ बुरे दिन चल रहे हैं, रश्मि जी कहाँ गए, रश्मि भारद्वाज जी कहाँ गायब हो गई है? कहाँ है रश्मि भारद्वाज जी की निकल गई? हाँ रश्मि भारद्वाज, आपके अगर कोई टफ टाइम चल रहा है तो आपके अंदर ईगो है। ईगो का मतलब एरोगेंस नहीं है सिर्फ, ईगो का मतलब है स्टबननेस भी होती है। आप बदलाव नहीं चाह रहे, बदलना नहीं चाह रहे। ये जब तक आपको हेल्पलेसनेस के स्टेट पे लेके नहीं आएगा ना, आप बिल्कुल मतलब ऐसी कम तैसी हो जाएगी, आप बिल्कुल झुक जाओगे बुरे तरीके से, तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। धीरे धीरे आने लगा होगा, वैसे आप में काफी चेंजेस आ गए हैं, पहले से तो बहुत चेंज आ गए हैं आप, वैसे तो 180 डिग्री ऑलमोस्ट हो तो गए कैन हो। आई आस्क या यस पूनम जी, आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी मैं हाँ चेंज कर गया। तो मेरा ये था ना कि it's easy for me to say कि आज let's live today, don't worry about tomorrow, है ना? मेरा जिंदगी ठीक चल रहा है ऐसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो स्लम में रह रहा है, जो जैसे गाजा में रह रहे हैं, तो उन लोगों के पास तो होप ही एवरीथिंग है, राइट? सो हाउ डू दे लिव टुडे? यही तो मैं समझा रहा हूँ कि यही तो समझा रहा हूँ। अब हाँ आपने कह दिया जो इस्लाम में रह रहा है, जो गाजा में रह रहा है, उसको स्पिरिचुअल हाँ अवेकनिंग तो हो ही नहीं सकती उस आदमी की, उसको कहाँ से होगी? वो इसीलिए तो बोला, पहले तो ठीक खाना तो ठीक खा ले ठीक, शाम तक। इसलिए स्पिरिचुअल राइट अवेकनिंग के लिए आपको सबसे पहले बनना है ये दफा करो जो आदमी राइट कहने की जरूरत नहीं है भाई। जब आप So you're उससे, absolutely right. आप जब इसको भोग लोगे ना, जिस दिन आप इसको भोग लोगे, हाँ सी आई गिव एन एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू ट्रैवल बिजनेस क्लास और या traveled once, whatever it is. या श्योर या So in my early days, when I was very young, तो अब तो हम क्या काफी बूढ़े हो जाएंगे, तो तब हमारा फैसिनेशन होता था, हम फ्लाई करते थे यार, वी विल, देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग बिजनेस। अब क्या होता है, फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज यू ट्रैवल, यू एक्सपीरियंस दैट थिंग, राइट? इन माई स्कूल डेज आई हैड ए, मतलब मुझे बड़ा फैसिनेशन होता है, हमारे स्कूल में ना स्विमिंग पूल होना चाहिए, मुझे बड़ा शौक था। देन आई वेंट टू कॉलेज। अब क्या, अब ये ऐसे रूफ पे ही रहता है स्विमिंग, क्या करना है, अब हमको खुद ही नहीं जाते।
है, 24 घंटे बिल्डिंग में अवेलेबल होता है। जब तक आप उस चीज को सैचुरेट नहीं करोगे तब तक आप उसका ऑब्सेशन नहीं छोड़ोगे। बराबर है। आप क्या करता है आम आदमी क्या करता है, उससे उससे बचने की कोशिश करता है। आप जितना बचोगे आपका माइंड आपको उसके पीछे भगाएगा। और या तो फिर आपके पास एक ही टूल है, मॉन्क, सस्ता तरीका, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनो, तिब्बतन मोनेस्ट्री में घुस जाओ, दुनिया से कट ऑफ कर लो, मोबाइल फेंक दो साइड में। तो वो सस्ता तरीका अपनाता है। वो कहता है भाई मेरे तो बस की है नहीं, तो मैं सबसे दूर हो जाता हूँ, गुफा में घुस जाता हूँ, बात करता हूँ। मैं जब सुनूंगा ही नहीं तो मुझे क्या पता नेटफ्लिक्स में क्या आ रहा है। ठीक है जी। या फिर आप उसको भोगिए अच्छे से। दैट्स व्हाट ओशो सेड अबाउट। ओशो ने यही समझाने की कोशिश करी, एक लेक्चर दिया था, उसको पूरा बदनाम कर दिया। उसने कहा इसके पीछे तो आधी जनता पागल है पहले तो। ठीक है जी। आधे लोग इसके चक्कर में जिंदगी खराब कर लेते हैं। वेस्ट में तो बहुत ज्यादा है खैर, अब तो खैर इंडिया में भी हो ही गया है, खैर इंडिया में थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन इतना आ गया है। इसके चक्कर में पागल हो जाए, रिश्ते खराब कर रहे हैं, हेल्थ खराब कर रहे हैं, जिंदगी में अपने एम एम्बिशन सब खराब कर दे रहे हैं। कहता है इसको भोग कर आप इसको तंग खत्म क्यों नहीं कर देते। जितना आप इसको रोक रहे हो उतना प्रॉब्लम ऑब्सेशन बढ़ रहा है। आप देख तो कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं, आई एम श्योर आप यू मस्ट हैव हर्ड कितने सारे क्राइम्स आजकल हो रहे हैं, ये सब इसके चक्कर में हो रहे हैं। बहुत सारे। तो आप जिस भी चीज, आपको आईफोन चाहिए, आप पागल हो रहे हो, एक बार खरीद लिया, देख लिया, 4 दिन हाथ में रखा, चलाया, 5वें दिन आपको फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे बज कर रहा है, अरे यार अलार्म बज रहा है, लेके आना चले डाइनिंग टेबल पे पड़ा हो। या तो आप उसको भोगिए, तब आप उससे ऊपर उठेंगे। इसलिए जितनी भी स्पिरिचुअल अवेनी है, जो भी स्पिरिचुअलिटी के पीछे जाते हैं, रिच लोग जाते हैं, गरीब आदमी नहीं जाता। गरीब आदमी जाता है इसके पीछे, ये दिखावे के पीछे, ये घटिया सी चीज के पीछे, ये घटिया की चीज के पीछे। क्योंकि वो क्यों जाता है, क्योंकि वो कहता है ये मेरी जिंदगी बदलेगी। ठीक है जी। जब से हम बांके बिहारी का मंदिर गए हैं, हमारी जिंदगी बदलने लगी है। जब से ना चर्च में 2 कैंडल जलाई है ना मैंने, 10 रुपीज की, बस बिजनेस चल पड़ा है। ये है बेवकूफियां, इल्यूजन, सुपरस्टिशन। ऊपर वाला कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। ईश्वर हमारे अंदर है। ईश्वर कोई लॉलीपॉप नहीं है कि आपके 10 रुपए के प्रसाद से आपको ब्लेस करेंगे। उन्हें ब्लेस करना है वो वैसे ही कर देंगे। वो ब्लेस करेंगे आपके इंट्यूशन पे, आपकी फीलिंग पे, आप अंदर से कैसे हो, उस पर, आपकी इंटेंट क्या है, इस पर ब्लेस करेंगे आप। ना कि आपके 10 रुपीज के प्रसाद पे ब्लेस करेंगे। कि जी जब से ट्यूसडे का मैंने ना व्रत रखा है ना, आपके सफरिंग से ईश्वर खुश नहीं होता, आपके खुशी से खुश हो। तो आप जितना इसके पीछे नहीं, आपको अगर ये मिथ है कि आप ना जी ये बस मेटेरियलिज्म के पीछे मत भागो, आप तो ये सब बेकार है, बैराग मोह माया है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको एक बार अचीव कर लो। वंस यू अचीव 10 CR, 20 CR, वट एवर इट इज, और जो भी आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन है, किसी को 2 CR हो सकता है, किसी का 20 लाख हो सकता है, डिपेंड्स आपकी जो भी सोच है। उसके बाद आपको समझ में आता है यार ये 3 BHK 4 BHK से ज्यादा कुछ होता नहीं है वैसे। ठीक है, बहुत बड़ा है। अब ऐसे ले लोगे ना, 2 डबल स्टोरी का मैंने एक बार ट्राई किया था, ऐसे ना भूत बंगला सा होता है, ऊपर वो खाली खाली सा, डर भी लगता है अकेले रहने में। फिर आपको रियलाइज होता है यार ये 3 4 BHK का ही ठीक होता है, इससे ज्यादा लेना भी नहीं चाहिए। तो आपको ये अचीव करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेटेरियलिज्म अचीव नहीं कर रहे हो और आप, लेकिन आप उससे ऑब्सेस्ड हो और आप ये सोच रहे हो कि उसमें मेरी खुशी है, तो फिर आप बेवकूफ हो। तो जो सोचता है कि वैराग में मेरी खुशी है, संन्यास में मेरी खुशी है, और इससे मुझे कुछ मोक्ष मिलेगा, वो भी वही काम कर रहा है जो पैसों के पीछे भाग के सोच रहा है मुझे खुशी मिलेगी। उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। दोनों सोच रहे हैं मेट्रो में खुशी मिलेगी, मेट्रो तो टूल है, मेट्रो में कोई खुशी नहीं है। ये राजीव जी एड्रेस किया शायद आपने। हाँ जी सर। तो अगर आपकी बात मैं ठीक से समझूं, तो जो रिलीजन के पीछे भाग रहा है, तो बेसिकली दैट्स द 12%। जैसे हम उपाय करते हैं, कोई बोलता है कि आप ये स्टोन पहन लो, आप इस भगवान की पूजा कर लो, दैट इज योर 12%। रेस्ट फ्री विल इज योर स्पिरिचुअलिटी। अगर इसे उस जो तरीके से समझो। जो 12, हाँ बिल्कुल, चलिए आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए फिर मुझे नहीं मतलब यही मैं हाँ, यही है अगर यही है यही है। ये लेकिन मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर गणेश जी की पूजा करके आपका बिजनेस चलता है,
तो इलॉन मस्क तो नहीं कर रहा ना वो काम, जेफ बिल्कुल बेजोस तो बिल्कुल नहीं कर बिल्कुल। रहा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारी अवेकनिंग एक लार्ज स्केल क्यों नहीं, पूजा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यू। वो आपका कल्चर है, आप उसको करिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि पूजा करके आपकी जिंदगी बदल रही है, अब पूजा करके आपकी लाइफ में कुछ होगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आपकी लाइफ में आपका बिलीफ सिस्टम आपकी लाइफ चेंज करेगा। पूजा से कुछ नहीं होगा, पूजा से आपको बिलीव आने लग जाता है, इसलिए आपकी लाइफ बदलती है, पूजा से नहीं बदलती। अगर वो आपको घर के कोने में बैठ के बिलीफ सिस्टम चेंज कर लोगे तो भी बदल जाएगी। इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं। आप पूजा, मैं तो, मेरे घर में कोई पूजा नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं पूजा नहीं करता हूँ कभी, या मैंने कभी नहीं करी है। मैंने बहुत पूजा भी करी हुई है। आपने मेरी जैसी शादी करी हुई 3 3 बजे उठ के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, असली जो एक्चुअल दो तरीके के सिखाने वाले होते हैं। एक होते हैं राम 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 टाइप के ना, वो नडिश करे, वो अच्छा ये मत करो, वो मत करो, बुरी बात अच्छी बात। एक होते हैं ओशो टाइप के, जो हर चीज भोग लेते हैं, फिर कहते हैं बेटा ये मत करो। वो सब कुछ भोगने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद बोलता है इसमें कोई फायदा नहीं। वो थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, इसलिए आपको कई बार वो, आप उससे कनेक्ट ज्यादा इजिली कर लेते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल बात करता है, थ्योरेटिकल नहीं होती उसकी बात। ठीक है ना? तो 12% के पीछे अगर आप भाग रहे हो, तो आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आने वाले कोई खास। वो तो होके ही रहेगा। बस आप उसको इतना छोटा बना सकते हो अपनी अवेयरनेस से, कि अगर कोई नेगेटिव चीज होनी है तो वो ठीक ठाक हो जाएगी। वो आपको तंग नहीं करेगी, तलवार सुई बन जाएगी, हल्की सी चुभेगी, सैड हो जाएगी, दैट्स इट। और अगर आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो होगा क्या? राजेश जी कहाँ है? राजेश जी, मैं आपको राजेश जी एग्जांपल देना चाहता हूँ। राजेश जी कहाँ है आप? हाँ जी सर। हाँ जी, एक बार आप, हाँ। अब राजेश जी का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप। अब इनका एक लॉस हो गया, ठीक है जी। ये इनका भाग्य है, डेस्टिनी है। ठीक है जी, ये 12% है। एक इवेंट हो रहा है 2022 में, ये इवेंट हो गया इनकी लाइफ में। अब ये 3 साल से 4 साल से इसके पीछे परेशान है। ये फ्री विल है, ये फ्री विल है। और वो उपाय करके नहीं होने वाला वो लॉस पूरा। अगर वो लॉस 2022 में हुआ है और वो 2028 में रिकवर होगा, तो आपके गणेश वंदना से थोड़ी वो 2026 में आ जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं फिर सर। तो भैया आप पता नहीं भगवान हो, फिर तो आप, आपके सामने पूजा करनी, अगर आपके कुछ करने से आपकी डेस्टिनी बदल जा रही है, आप भाग्य को बदल देते हो, तो भी भगवान हो फिर आप। ठीक है जी। आपने ऐसे करा, वो दुबत्ती करी, राहु की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जी, तो भाई आप भगवान हो फिर तो। विष्णु हो आप तो, साक्षात अवतार हो आप तो भगवान के। जिस राहु ने सारे देवताओं को बेवकूफ बना दिया, आपने ली 2 रुपए की चंदन की अगरबत्ती, आपने जलाई, और वो राहु आपके कंट्रोल में है। इजंट इट लाफेबल? आपको खुद ही नहीं लगता कि ये एक मजाक है बहुत बड़ा? जिसको जिसको मारने के लिए विष्णु को एक अवतार लेना पड़ रहा है, मोहिनी अवतार, और पूरा वो खेल बन रहा है, सारे के सारे देव, और आधा अमृत भी पी गया वो मतलब लेजेंडरी एक इंसान है, जो भी एंटिटी, जो भी कहो आप, इंसान, ऑर्गेनिज्म, जो भी कहो आप। और आप कह रहे हो नहीं, आपने ना ऐसे 6 बार व्रत किया, और वो बस कंट्रोल में है अब आपके, अब आपकी जिंदगी में कभी तंग नहीं करेगा वो आपको खुद ही नहीं लगता कि एक मजाक है ये? इट्स अ जोक। और जो आपको ये सॉल्यूशंस देता है, आप सिर्फ एक काम करिए, आप उसके घर में जाइए, आप उसकी लाइफ को देखिए, वो खुद कोई प्रॉस्पेरस जिंदगी नहीं जी रहा हो। अगर वो ऐसे ही प्लैनेट्स को कंट्रोल कर लेता है और राजेश जी के पैसे 22 में से 26 में दिलवा देगा, तो वो खुद क्यों नहीं बिलीनियर बना हुआ है? भाई वो अपने को ही दिला दे पैसे, हम पे एहसान ना करे, अपने पे तो कर ले एहसान। इसका सर बहुत बड़ी एग्जांपल है मेरे पास। मैं शायद मेरे एक फ्रेंड है, उसका काम है जेमस्टोन्स, और ये आजकल पायराइट और पता नहीं क्या क्या बस आपके। बस पायरेट से यहाँ बन गया तो, करोड़पति। तो मैंने उससे यही जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने उससे यही क्वेश्चन पूछा कि ये जो लोग खरीदते हैं, तो इस तेरे पास तो किलो क्या पता नहीं टनों में पड़ा हुआ है तेरे घर पे, तो तू क्यों नहीं रिच बनता? कहता रिच नहीं मैं, अब लोग बेवकूफ बन रहे हैं, सोच रहे हैं 500 रुपये खर्च के, 300 रुपये खर्च के वो मिलियनर बन जाएंगे, तो मेरा क्या जा रहा है? मेरा मेरा तो घर चल रहा है, इससे चल रहा क्लियर है ये, क्लियर है ये बिल्कुल। है। जो दरगाह के सीढ़ी में बैठा हुआ भिखारी है, जो मंदिर की सीढ़ी में बैठा भिखारी है, वो भी उससे नहीं मांगता, आपसे पैसे मांगता है।
आपको पता है, ऑब्जर्व करो एक बार आप बात। ठीक है जी, जो चर्च के बाहर बैठा हुआ पैसे मांग रहा है, कहीं भी मांग रहा है, गुरुद्वारे में पैसे नहीं मांगते, गुरुद्वारे में थोड़ा एक्सेप्शन है, वो भी आपसे पैसे मांगता है, उसे ही पता है अंदर जाके कुछ नहीं होने वाला। ठीक है जी। तो आपके पैसे राजेश जी किसी सॉल्यूशन से नहीं आएंगे, आप 12% के पीछे भाग के जिंदगी खराब कर रहे हैं यार। मैं इसलिए कहता हूं, मैं 60-70 ईयर्स के लोगों को मिलता हूं, नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की कला नहीं आती। आपके पैसे जब आने हैं तब आएंगे, किसी धूप बत्ती से नहीं आएंगे। फ्री विल से अगर आप अपने 4 साल खराब कर रहे हो तो आपने चार, अब इसमें और क्या, और किसकी क्या गलती है? ये तो हमारी गलती है कि फ्री विल से खराब कर रहे हैं। ठीक है। आई सफर अ लॉस इन जून टू 2026, लास्ट मंथ। मैं नॉर्मल हूं आपके सामने। इट्स अ वेरी मैसिव लॉस। कोई जो, मेरी फ्री विल ये है कि उस इवेंट के बाद मैं कैसा रिएक्ट कर, मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, नॉर्मल हूँ, कि मैं रोए जा रहा हूँ। अगर मैं रो रो के 1 साल खराब कर रहा हूँ तो उस इवेंट के बाद 1 साल की तो मैंने हालत खराब कर दी ना अपनी। और जो मैं रो रहा हूँ, आगे की भी जिंदगी और खराब हो रही है, क्योंकि मैं वही वाली एनर्जीज क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए आगे। और अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि लॉस हो गया कोई बात नहीं, इट्स ओके, एक रॉकेट फेल हो गया कोई बात नहीं, क्या हो गया, 300 300 बिलियन का एक रॉकेट फेल हो गया कोई बात नहीं, तो फिर वो इलॉन मस्क बनेगा। जितने बड़े लॉस पे आप इम्यून हो जाओगे, फिर आपको वही वाली आपकी औकात बन जाएगी, क्योंकि वो वाला पैसा आपके पास नॉर्मल खींचा चला है। अगर आप 10 लाख में हाई हाई करने लगते हो, आपको 4 हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो 10 लाख के ऊपर की औकात नहीं है फिर और 1 करोड़ में भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो करोड़ तो आपके पास आ ही जाएंगे, लिख कर ले लो आप। ठीक है जी। तो सॉल्यूशन इसका ये है। चलिए, एनी क्वेश्चन, आप शुड वी? आपसे बात करने के बाद मैंने भी उस चीज को छोड़ दिया है सर। मैं बिल्कुल बहुत रिलैक्स अच्छी हो बात गया है हूँ। राजेश जी, बहुत अच्छी बात। देखिए, आप और मैं इस चीज के पीछे, ये पहनेंगे, वो उतारेंगे, ये करेंगे, उससे पैसा नहीं आएगा। आप करते रहिए, आप परेशान हो जाओगे, सुपरस्टिशन में घुसते चले जाओगे। और अगर किसी के करने से ही आपका भाग्य बदलता है, तो आप तो श्री कृष्ण के अवतार हो फिर। और जो बंदा आपको ये सॉल्यूशन दे रहा है, वो अपना भाग्य क्यों नहीं बदल देता? वो क्यों आपसे 500 रुपीज की कंसल्टेशन कर रहा है? सही बात। ठीक है जी। अगर वो ऐसा ही है, वो क्यों कर रहा है? ठीक है, ये है प्रॉब्लम। ओके। तो जिनसे भी आप ये बातें करते हैं, उनको उनकी खुद की कोई जिंदगी, वो सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। दे आर हार्टलेस पीपल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यस, वो रावण है, जैसे भी राजीव जी ने एग्जाम्पल लिया, तो मैं तो उसको बुरा नहीं मानता, वो रावण है। वो कहता फर्क ही नहीं पड़ता, जब लोग बेवकूफ बन रहे हैं मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी है। वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह। ठीक है ना जी, तो ऐसे ही बनना है आपको भी। ठीक है। तो आप, कमिंग बैक टू द पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, वो लाइफ होनी चाहिए हमेशा। जिंदगी, जीवन ही परमात्मा है, जीवन ही मोक्ष है, जीवन ही लिबरेशन है, जीवन ही स्वर्ग है। मरने के बाद कुछ मिलेगा, आज ही मर जाओ फिर तो। जो बोलता है, जो भी ये बातें बोलता है, उन्हें बोलो आज ही मर जाओ और अचीव कर लो जो आप करना चाहते हो। जो तालिबान के मिनिस्टर्स हैं ना, आपको पता है उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? उन सबके बच्चे, कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई यूएस में पढ़ रहा है, उनके खुद के बच्चे वहां नहीं पढ़ते अफगानिस्तान में। वो अपनी लड़कियों को नहीं, ऐसे वो पूरा को पूरा, वो पता नहीं क्या, वो ममीसा बना देते हैं वो। उनकी आपने ईरान ईरान फॉरेन मिनिस्टर डॉटर, यू सी इन सोशल मीडिया, शी लिव्स इन यूएस, देयर इज अ ह्यूज बैकलैश। ईरान फॉरेन मिनिस्टर, वो जो ऐसे ना, वो चाबुक मार रहे हैं लड़कियों को अपना फेस दिखाने के लिए, बाल दिखाने के लिए, उनकी खुद की लड़कियां यूएस में क्लब में है। वो खुद फॉलो नहीं करते ये चीज, अपने बच्चों पे फॉलो नहीं करते। उनके खुद के बच्चे कोई जिहाद नहीं करता, उनके खुद के बच्चे तो एमबीए कर रहे हैं। वो स्लम से लेके आते हैं गरीब बच्चों को। वो कौन था जी, एक इंडिया बॉम्बे में आया था, मुंबई ताज में, तो वो सारे के सारे स्लम से पकड़ के लाते हैं। रिलीजन की प्रॉब्लम ये है, ये आपको सुपरस्टिशन में डालती है। आपको कहते हैं मरने के बाद जिंदगी जीनी है।
आपकी पर्पस का लाइफ है पहले तो मरो, उसके बाद जियो, ये नहीं है। पर्पस ऑफ लाइफ है जीना। आपको पैदा किया ऊपर वाले ने जिंदगी जीने के लिए। आपको आज में आनंदित होना है, सुखी में रहना, सुख में रहना है, खुशी में रहना है, सैचुरेशन को अचीव करना है। अब जैसे डल्ला ने कहा या बाकी लोग कहते हैं ये तो हम कर नहीं पाते, या आते हैं फिर वो माइंड चेंज हो जाता है, या फिर से हम प्रॉब्लम में घुस जाते हैं, क्योंकि आप उससे दूर भागते हो, उस सिचुएशन को भोगते नहीं। आपको सैचुरेशन पे जाना, उसे कर करके सैचुरेट कर देना, उसको फेस करके खत्म कर देना, या फिर उससे डिटैच, कंप्लीटली डिटैच हो जाना है। किसी को पकड़ो, डिटैच हो जाओ, फिर वो सिखाएगा डिटैच कैसे होते हैं, धीरे धीरे। फिर आप स्टेट ऑफ ब्लिस में जाओगे, प्रेजेंट में जियोगे। टुमारो की नहीं सोचनी, यस्टरडे की नहीं सोचनी, कल तो लेना ही नहीं है, आज में जीना है और आज खुशी में जीना है, और अपने लिए जीना है हमेशा। आपका दुख, पेन, मिजरी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होगी, कभी भी इंटरनल फैक्टर की वजह से नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल है। यस राजीव जी, हैंड रेज किया आपने। सर, एक क्वेश्चन था, आपने एक किसी एक सेशन में बोला था आप एक विपासना का सेशन लेंगे। एक क्या क्या, सॉरी आपने क्या पूछा, आपने विपासना क्या? आपने आपने किसी एक सेशन में बोला था कि आप एक विपासना का सेशन लेंगे। हाँ वो लिया था ना मैं, वो मतलब वो आपके साथ नहीं लिया होगा, वो किसी के साथ लिया, वो वैसे लिया होगा। हाँ वो आपके साथ भी ले लेंगे, कोई नहीं। आप इंटरेस्ट दिखाएंगे ले लेंगे, आप लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो लेंगे, कोई इशू नहीं। आप कहोगे इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं लेंगे, सर इट इंटरेस्ट डिपेंड्स तो ऑन। है, इंटरेस्ट तो सर, है, आप लीजिए। इंटरेस्ट बहुत है सर। आप जो वो देखिए, शॉर्ट वीडियो दे रहे हैं ना, उससे बहुत काम काम होता है। आपके साथ शॉर्ट वीडियो 5 मिनट पता नहीं, मैंने ऐसी मन कर गया दे दिया, वैसे बनाता नहीं हूँ यूजुअली, फिर मैंने बना दिया। चलिए, अगर आप कहेंगे तो और बना अच्छा देंगे, है, अच्छा है। अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अच्छा लगता है क्योंकि यू नो वी आर इन टच विथ यू दैट वे, राइट? हाँ। देखिए, ये जो सेशंस है, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं, ये आपको चार्ट वार्ट से दूर करते हैं थोड़ा सा, और आपको अपने अंदर की जर्नी पे ले जा, जो परमानेंट स्टेट ऑफ ब्लिस। इसलिए आप इस चीज को करते रहेंगे तो धीरे धीरे चेंज आता रहेगा। बाकी दैट्स मतलब इंडिविजुअल चॉइस, जैसा आपको सही लगे। वहाँ एस्ट्रोलॉजी के सेशंस भी हम लेते रहते हैं। आई थिंक स्मिता जी भी अभी लेंगी शायद, मोस्ट लाइकली। उन्होंने लास्ट टाइम सैटर्न के लिया था, सैटर्न के लिया था, रश्मि जी Yes, किसका sir. लिया? Yes, yes, sir. I missed it because timing wasn't good for me. हाँ। सर एक रिक्वेस्ट है सर जी। हाँ जी पूछिए, आप पूछिए, क्या हम्म, कौन? हाँ रश्मि। रश्मि रश्मि, हाँ, एक बार मेडिटेशन करवाइए सर, आपके आप जो कराते हैं सर। मेडिटेशन देखिए मैं तो बहुत अलग तरीके से करता हूँ। बाकी आप कर कर सकते हैं, अगर चाहेंगे तो कभी कोशिश कर लेंगे। मेडिटेशन के लिए ना मैं मतलब वो बस ऐसे मतलब फिजिकली हम बैठते हैं तो ही हो सकता है, ऐसे और ऐसे रिमोटली नहीं होता। रिमोटली जो भी करता है कुछ नहीं होता, बकवास। देखिए, जो भी ये कहता है आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट करा सकता है, अवेकनिंग करा सकता है, ये सब बकवास। ठीक है जी। कोई 10,000 रुपीज के कोर्स में आपके अब महात्मा बुद्ध नहीं बनने वाले। आपको प्रैक्टिकली समझना चीजें। आदमी आपको सारे एलिमेंट से इंट्रोड्यूस करा सकता है। आपके जो मिथ है आपके अंदर, जो आप बचपन से उल्टी चीजें आपके रायता फैला हुआ है, ये सोच है वो सोच, ऐसे भगवान है ये वो सोच, उसको दूर कर सकता है, और आपको एक जगह लाके खड़ा कर सकता है। भाई यहाँ से आपकी अपनी जर्नी, अब अंदर जाओ। तो मेडिटेशन जो है ना, वो आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है, हर आदमी अपने हिसाब से करता है। आपको अंदर जाना है। आपको वो जो सेंटर में आप जाते हो ना, वो आपको फिर से एक एम्बियंस दे देते हैं। दैट्स इट। बाकी आप ये सोचो स्पीकर में आप अंदर देखो, अब ये देखो, वो जो बोल रहा है उसे कुछ भी करना नहीं आता मेडिटेशन। ठीक है जी। जो आपको मेडिटेशन रिमोटली सिखा रहा है ना, उसे खुद भी नहीं आता। ठीक है, वो खुद भी नहीं कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो रिमोटली नहीं कराया। ठीक है जी। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस करा सकता है वो, दैट्स ओके, वो विच इज फाइन। बट अगर वो ये क्लेम करता है कि आप ऐसे वर्चुअली आप करेंगे और आपको मेडिटेशन आ जाएगा और आप बड़े अवेकन हो जाएंगे, तो ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सर आप आपको ये बोल मेडिटेशन रहे हैं कि अगर आप करना चाहते हो, आइडियल टाइम अर्ली मॉर्निंग का ही होता है। 4:30, 5:30, ये आइडियल टाइम होता है हमेशा। अच्छा, मेडिटेशन दिन दहाड़े कोई मेडिटेशन नहीं होता, सुबह सुबह होता है। बिकॉज यू शुड बी एम्प्टी स्टमक। ओके। अच्छा। दैट्स द बेसिक रूल। बिकॉज व्हेन यू आर एम्प्टी स्टमक, तो आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर आती है।
जब आप इतना खा ले रहे हो, उसके बाद आपकी पूरी ऊर्जा ही नीचे आ रही है, So डाउनवर्ड what हो रही is है। urja? योर, ये जो कॉस्मिक एनर्जी, Okay. योर चक्रा एनर्जी। Hmm. सो बिकॉज योर चक्रा, योर कंप्लीटली एक्टिव नाउ द बेस ओनली। Hmm. जब आप इतना खा रहे हो, आपका सोलर, सेक्रल, रूट चक्रा यही एक्टिव हो रहा Hmm. है। जब आप लाइट होंगे तभी तो आप ऊपर आएंगे। You're right. Yes. तो आप इसीलिए अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन किया जाता है रात को, या फिर आप बिल्कुल रात को करते हो, ठीक है ना। या इसीलिए लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी करने वाले लोग कौन है? फिर वो लोग हैं जो एक रोटी खाते हैं, इतना सा हाफ बॉल राइस लिया, फिर वो महात्मा बुद्ध टाइप के तिब्बतन मोनेस्ट्री, नहीं हम तो इतना ही खाते हैं, इससे ज्यादा नहीं खाते, जितनी भूख है उससे कम खाएंगे, ताकि वो लाइट फील करें। अब आप क्या कर रहे हो, भूख से कम तो ऐसी कम तैसी, आपने इतना सारी बिरयानी खा ली है, उसके बाद आप इतने हैवी हो गए हो, बफे खा लिया। हाँ। ठीक है जी, इतने हैवी हो गए हो आप, उसके बाद आप कह रहे हो जी अब हम चाय भी पियेंगे, उसके ऊपर लो जी एसिडिटी बढ़ा दिया आपने अपनी, ठीक है जी। फिर आप कह रहे हो अब हम बैठेंगे मेडिटेशन कर, आपकी पूरी एनर्जी डाउनवर्ड हो रही है, अब कहाँ से मेडिटेशन कर? दैट इज वन ऑफ द रीजन। अभी डेजन ने जो, तो सर आप ये बोल रहे हैं कि आपके दैट इज व्हाई इन सर्टेन डेज, पर्सनली आके करना है? जस्ट वन सेकंड, वन सेकंड, दैट इज व्हाई सर्टेन हाँ। डेज इन अ मंथ वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। वुमेन्स के साथ भी होता है, बिकॉज एनर्जी डाउनवर्ड, Yeah. एनर्जी Yes. डाउनवर्ड रिलीज होगी। Yes, yes. दैट इज व्हाई आप सर्टेन डेज पे वुमेन्स को कहते हैं मंदिर मत जाइए, पूजा मत करिए। लोग उसको जेंडर से एसोसिएट कर देते हैं, अरे यार ऐसे कैसे आदमी के साथ जा सकता है? बात उसकी नहीं है। टेम्पल में जाने का मतलब है आपकी एनर्जी ऊपर जानी चाहिए, Hmm. आपके चक्रास की एनर्जी है, ये ऊपर जानी चाहिए, और ऊपर अपवर्ड, तभी आप टेम्पल जाते हो। अब सर्टेन डेज में वुमेन्स की एनर्जी डाउनवर्ड है, तो वो टेम्पल जाएंगी तो कुछ वो उल्टा हो जाएगा, चक्र मिसअलाइंड हो जाएंगे, इसलिए उनको बोला जाता है कि सर्टेन डेज से मत जाओ। I have rarely seen anyone eating light. अब वो कोई भी नहीं करता, वो तो कहाँ कर पाओ, वो नहीं हो पाता, वो हमसे भी नहीं हो पाता, इसलिए सबसे बेस्ट है आप 2 टाइम खाइए, 3 टाइम, वट एवर इट इज, बट अर्ली मॉर्निंग करिए, बिकॉज बाय डिफॉल्ट यू हैव टेकन अ स्लीप, गुड स्लीप 8 आवर्स, 7 आवर्स, वट एवर। मैं तो 4 ही घंटे सोता हूँ, खैर वो भी बहुत ही कम, बट वो आपकी मर्जी है। अगर आप रेस्ट करना जानते हो तो 4 घंटे सो के भी रेस्ट हो जाता है, Hmm. 8 घंटे का कुछ नहीं होता। आपकी एनर्जी सुबह सुबह ऊपर होती है, सबसे अच्छा होता है सुबह का टाइम। अल्ट्रा वायलेट रेस पीक पर है, आपके सनलाइट से जस्ट पहले आपको जो हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, Hmm. ब्रह्म मुहूर्त की वैल्यू इसलिए होती है बिकॉज जस्ट बिफोर द सनलाइट फिर अल्ट्रा वायलेट, सी, Akhilesh, रूट चक्रा, अखिलेश जी कम बोलिए, कहाँ है? sorry. रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई, क्राउन चक्रा। अब इसको आप सोलर आई रेस के फॉर्म में देखिए, ये क्राउन चक्र है, विप ग्योर, रूट चक्र इज रेड, सेक्रल चक्र ऑरेंज, सोलर प्लेक्सस येलो, हार्ट चक्र ग्रीन, थ्रोट चक्र ब्लू, थर्ड आई इंडिको, एंड क्राउन चक्र वॉलेट। सो ब्रह्म मुहूर्त में अल्ट्रा वॉलेट रेस पीक पे, आप ध्यान से देखिए, सूरज आता है, सूरज पीक पे कब होता है? 2 PM, दिन में सबसे पीक पे होता है। तो सुबह आया 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 2 बजे, 2 बजे का सूरज बिल्कुल लाल होता है, एकदम सबसे ज्यादा धूप होती, गर्मी होता है कि नहीं होता राजीव जी? उसके बाद वो फिर से वापस जाने लगता है, फिर धूप कम होने लगती है, लाल से हल्का हल्का लाइट जो ऑरेंजिश कलर आने लगता है, धीरे धीरे धीरे, फिर वो उल्टा हो जाता है। ये सन का सर्कल चलता है। आप इसलिए अर्ली मॉर्निंग इज वॉलेट, आपके क्राउन चक्र एक्टिव होता है अर्ली मॉर्निंग, इसलिए तो अर्ली मॉर्निंग सर, मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है। यस पूनम जी, हाँ आप तो भूल ही यहाँ जाओ पे कनाडा जैसे में कहाँ सुबह, धूप आ रही है, क्या हो रहा है, ऐसी जगह रह रहे हो बिल्कुल ही खराब जगह पे। हाँ तो हाँ मैं तो कनाडा में हूँ, यहाँ पे 7 बजे सुबह होती है, तो ब्रह्म मुहूर्त तो 6 बजे होगा ना जे करीब जैसे। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 बजे ले लो आप, कोई बात नहीं, जहां भी आप रह रहे हो सूरज से, सनराइज से 1.5 आवर पहले माना जाता है, रफली 45 मिनट तक माना अच्छा, जाता ओके 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 ओके, थैंक यू। है, ठीक है जी। दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर, बिकॉज योर क्राउन चक्र है फुल्ली एक्टिव दैट टाइम, नेचुरली, तो इट इज इजियर। बाकी दिन में आप जब भी कर रहे हो तो आपकी एनर्जी इधर जा रही है, इधर जा रही है, या तो आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो तो फिर बात अलग है, आपका थर्ड आई ओपन है, नहीं तो फिर वो मुझे ऑडियो वॉडियोस देता हूँ मैं, फिर वो जैसे वो कोर्सेज में भी देता हूँ, तो उससे आपके चक्रास ओपन हो जाते
थर्ड आई पे आना सर सबसे जरूरी है हर हाल में। यस सर पूरन जी। आप एक चीट शीट दे सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ हमको कैसे पता है क्या साइन है, कौन सा चक्र खुला हुआ है, उसको कैसे पता नहीं वो चले आप। जरूरत ही नहीं है, वो आप आपके मैंने इमोशन से चेक हो अच्छा। जाते हैं। इमोशंस देखिए। हाँ अब देखिए जैसे शिवाजी है, शिवाजी हाँ। यहाँ पे रूप चक्र में। तो वो तो आपको पता है ना, हमको तो नहीं पता है ना। इसलिए तो गुरु ये चाहिए ना, बोल रहे किसी हैं। को तो पकड़ो ना फिर गुरु। अपने को ही पता होगा तो फिर जरूरत है, आप खुद ही महात्मा बुद्ध, तो जरूरत क्या पड़ेगी। ठीक है जी। अब आप अगर हाँ हाँ। इनसिक्योरिटी में हो, मेमोरीज में हो, फियर में हो, तो आप यहाँ पर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। अगर आप ईगो में हो, स्टबन हो, तो आप सेक्रल चक्र में हो। अगर आप जिद में हो, अटैचमेंट, जिद, सबसे ज्यादा जिद, किसी चीज की पकड़ के बैठे हो कि आपको यही चाहिए वही चाहिए और ये कार ना मेरी है, ये एक टॉय मेरा है, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, तो फिर आप यहाँ। ठीक है। अगर जरा जरा सी बात पे आपका दिल टूट जाता है, तो आप यहाँ पर हो। अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बकबक करते हो, कम बकबक करते हो, बोलते हो क्या बोलते हो, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, बोलना भी है कि नहीं बोलना आपको नहीं पता, तो आपका ये चक्कर खराब है। थर्ड आई कॉमन सेंस, अगर आपका कॉमन सेंस नहीं चलता, तो आपकी थर्ड आई खराब है। तो आपका जो जो इमोशन सही है, आप उस चक्र तक आ गए। ओके। अगर आप ईगो में नहीं हो, तो ये वाले चक्र तक तो आपके पूरे हो चुके हैं। अब आप थर्ड इस पे आ जाओ। आपकी गाड़ी में मैंने ठोक दी, क्या प्रॉब्लम है, आप उतर के आप मुझे गालियां दे रहे हो या चुप हो गए हो, शांति हो, तो आप इस चक्र को क्रॉस कर चुके हैं, हर चक्र पे आ चुके हैं। दिल बड़ा है आपका, आपसे कोई आया यार, यू नो अपनी गाड़ी की चाबी दे दो यार, मेरी गाड़ी अभी खराब हो रही है, आपने यार ले लिया, कोई बात नहीं, क्या हो गया यार, वो ना आपके गोवा में घर है यार, वो मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं 2 दिन के रुक जाऊँ, अरे यार ले जाए, कोई बात, आपका हर चक्र बिल्कुल अनब्लॉक है, आपका सेट है। ओके। ऐसे आपको चेक करना है। ठीक है जी। ओके। आप खुद अगर अपने से ईमानदार हो तो सही है, नहीं तो फिर किसी को पकड़ो, वो आपको डांट डांट के ठीक कराएगा। सर ठीक एक है। मेरा ग्रुप में क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ जी पूछिए। जब आई थिंक मैंने 3-4 दिन पहले पूछा था अराउंड आर देर इफ somebody is having some spine pain या back pain or legs में pain, is there a audio or is there a chakra which can be open to release? यस, आपने सब तरह की दे कैन ट्राई, हेल्प, दे कैन ट्राई, तो दे कुछ कैन उस पे। ट्राई। अब वो L4 L5 आप चेक कर लीजिए, दे कैन ट्राई, हम्म, रूट चक्र और सैक्रल चक्र उनको करना चाहिए। अच्छा ओके। ये तो करना ही चाहिए, रूट चक्र तो हर हाल में करना चाहिए। सबसे पहले रूट चक्र कराइए, बेस ऑफ द स्पाइन है, जो एनर्जी है ना स्पाइन में, करेक्ट करेक्ट। कुंडलिनी, कुंड में लीन एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी, वो यहाँ पर, हम्म। वो आपके करंट देगी आपके स्पाइन। ठीक है। ठीक है जी, तो ये तो करना हम्म, ही चाहिए। ठीक है जी। हम्म। चलिए आपके सेशन रैप अप करते हैं, आई थिंक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कंक्लूड कर लिया। हाँ जी शुभ्रा जी, कंक्लूड हो गया कि नहीं हुआ, कहाँ सर गए। आपने किसी राइटर के बारे में बोला था कि आप कुछ बोलेंगे लास्ट में, आई मैंने थिंक। सर आपने बोला था मैंने ना। आपने कुछ बोला था कि बाद। विक्टर 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 हाँ फ्रैंक, हाँ वो कैन। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन, हाँ विक्टर फ्रैंक। हाँ वो राइटर नहीं एक्चुअली, वो मतलब क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल, और मतलब पता नहीं क्या वो, फिलोसोफर्स। साइकेट्रिस्ट, और वो अपनी एनालिसिस करना और लाइफ एक्सपेरिमेंट्स करना। तो उसने ये पर्पस ऑफ लाइफ में लिखा था कि द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू गिव लाइफ मीनिंग। तो उसका एक लाइन था, बड़ा फेमस लाइन है। तो आप अपनी अपनी लाइफ को कुछ कुछ मीनिंग दीजिए, उसमें खुशी ढूंढिए, उसको खुशहाल बनाइए, यही है लाइफ का पर्पस, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, आपको जिंदगी प्रेजेंट में जीनी है, आनंदित फॉर्म में जीनी है। आपको इतना सैचुरेट होना है कि आपको किसी चीज की और कुछ चाहिए ही नहीं है। आप जब इस स्टेट में आ जाएंगे आप, तो आपको स्टेट ऑफ मोक्ष, लिबरेशन, स्वर्ग वर्ग सब कुछ आप अचीव कर चुके हो। अब ये बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं, होता है, लेकिन आपका चैलेंज ये नहीं कि आपको अचीव नहीं होता, होता है। जिस दिन आपका बच्चा कुछ अचीव करके लाता है, आपको ये फीलिंग आती है, उस दिन आप बहुत खुश होते हो, आनंदित होते। एक रिक्शा वाला है, उसके बच्चे का आईएएस का एग्जाम क्लियर हो गया, उस दिन उस आदमी स्टेट ऑफ ब्लिस में जिएगा, उसको ना कोई चिंता नहीं है ना कुछ है, वो खुश है।
तो लेकिन वो उसको पूरी जिंदगी सस्टेन कर सकता है उस खुशी को, क्वेश्चन ये है। तो वो स्टेट ऑफ ब्लिस जो है, जो पर्पस ऑफ लाइफ आप अचीव करना चाहते हो, वो आपकी जिंदगी में आता है, बट उसको सस्टेन करना लगातार, दैट इज द चैलेंज। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अब तक वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है बार बार। वो धीरे धीरे अचीव कर लेते हो आप। ठीक है जी, कई लोग कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते, कई लोग 2 दिन के लिए करते हैं। लेकिन अगर ये इसके पीछे नहीं भागोगे और आप इसके पीछे ना भागते हुए बाकी चीजों के पीछे भागोगे, तो फिर अगले बार दोबारा यही आओगे, फिर रोओगे, फिर यही बातें करोगे, मेरे पता नहीं कौन से पाप करे मैंने कहते नहीं किसका देना है, किसने क्या कर दिया, हमारी जिंदगी बेकार है। पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे देखिए ऐसे सेल्फी खींच के खुश हो रही है, और हम ही रो रहे हैं, सारे ही खुश हैं। तो यही चलता रहेगा आपकी जिंदगी में। ठीक है जी। चलिए, अब मैंने 2 लोगों से बात करनी है, एक तो रश्मि कोटी जी आपसे बात करनी है, किसी और से भी करनी थी मैंने, शायद कार्तिक से करनी थी, किससे करनी थी, I don't know। थैंक यू सो मच सर, प्लीज Can I लेते add रहिए one ऐसे, thing, sir? मजा ये आता है। शिवाजी बोलिए बोलिए। शिवाजी Sir, ये आपको रूट चक्रा का ऑडियो वी विल शेयर विद यू, हाँ इफ जी, यू लाइक, उसको यूज कीजिए, आपको फायदा होगा। definitely, sir. Thank you. Sir, I just want to add, so I'd done this workshop मतलब about 2 years, and in NLP also, जैसे आप mind का बोल रहे हो ना, so we train our mind through a exercise which is called a peak performance. Well, basically, it trains your mind in such a state, and then how you can bring it in your life again and again through anchoring. I don't know if you were talking about Richard Bandler, because he was the master of NLP. मतलब उसमें हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हाँ कहते जी हैं हाँ उसको। जी, तो उसमें ना वो बार बार जब देयर वाज वन टाइम एंड आई वाज वेरी वेरी रेगुलर, तो ये स्टेट को बार बार अपनी लाइफ में लाना इट बिकम्स वेरी इजी, बिकॉज आप अपने माइंड को रोज उस वे में प्रोग्राम करते हो एंड एंकर कर लेते हो. सो दोज आर टेक्निक्स व्हेन यू कैन ब्रिंग इट बैक. थैंक्स, आपने आज बोला तो आई एम गोइंग टू ब्रिंग इट बैक इनटू माय लाइफ, एंड आई डेफिनेटली यूज योर मेडिटेशन जो आप शेयर करोगे. आप एंड थैंक्स फॉर अंदर द नाइस सेशन सर. गुड स्टार्ट टू अ संडे. आपने जो कहा ना, जो एनएलपी टेक्निक है, इट्स अ हाँ गुड जी वन, हाँ बट जी. ये ना एक्सट्रिंसिक है, काइंडली अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा, ओके. ये अच्छी चीज है, इट्स अ गुड वन, इट्स नॉट बैड वन। मैं भी इसको कई बार सिखाता हूँ, इट्स अ वेरी गुड वन, करना चाहिए आप सबको। ये बिगनर्स के लिए होती है, अच्छा, ये उनके लिए है जो हेल्पलेस है, जिनको कुछ समझ नहीं आता। अब उनको माइंड को धीरे 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 ट्रेन करना, तो इट्स अ गुड वन, इट्स अ वेरी गुड वन। इसकी ओके. प्रॉब्लम क्या है, जो अभी आपने खुद वेरीफाइड कर दिया, इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये वो वाला डाइट है जिससे आप छोड़ते हो फिर से आप फैट हो जाते, फैटी हो जाते हो। ये वो वाली एलोपैथी है, जिस दिन छोड़ा फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गई, ये वो वाला चीज है। तो आपको ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये प्रॉब्लम है। जिस दिन आप इसे प्रैक्टिस करना छोड़ोगे, यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। आप समझ रहे हो बात? बिकॉज इट इज एक्सट्रिंसिक। आप जिस दिन, मैं आपको मेडिटेशन के लिए बोल रहा हूँ ना, लेकिन मैं भी कम करता हूँ मेडिटेशन, क्योंकि मैं इस उस 30 मिनट्स के मेडिटेशन को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अगर मैं अपने माइंड सेट को ही ऐसा कर लूं कि मैं 24 आवर्स ही उस मेडिटेटिव स्टेट में हूँ, तो मुझे अलग से वो ऐसे बिछा के ऐसे वो ओम ओम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हाँ सब जी दिखावा है। सर. हाँ जी तो सर. अगर आपको वो करना आ गया, तो नेचुरली आप 24 आवर स्टेट ऑफ ब्लिस में हो। फिर आप परफेक्ट. बैठ के अपने माइंड को ट्रेन करते रहोगे, या 3 घंटे आपको अच्छा लगेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ Yes, जी. to begin with, I agree with you. It's a very good thing. It's a very good thing. सर वो मेडिटेशन शेयर कर दीजिएगा प्लीज. हाँ, you will get। आप उसको रूट चक्रा करो शिवाजी। ठीक है. आप सब कुछ छोड़ दो, सही है, सब कुछ छोड़ दो। आप मुझे देखो, और जो मैं कह रहा हूँ ना, आप एक बार वीडियो ऑन करो बेटा, सर वीडियो आई ऑन एम करो। नॉट इन द सुबह से It's उठ के okay, आई एम इन अ वेरी कैजुअल स्टेट, सो दैट्स it's okay, इट. it's okay। हाँ, वो अभी सोसाइटी के चक्कर में, ठीक है, इट्स ओके। आपको क्या करना है, आपको इस रूट चक्रा के ऑडियो को करना है। आप सब कुछ छोड़ दो, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करूंगा। आप इस रूट चक्रा को करो, ठीक है सर. ठीक है. आप इसे रोज करो, सुबह शाम को जो मैं आपको दूंगा, आप ओके. रोज करो। ठीक है ठीक है, सर. आपको इसकी जरूरत है, वैसे मैं देता नहीं हूँ, बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ मैं आपको मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको देता हूँ, इसे करो। और इससे करते हुए शक मत करना कि इससे क्या होगा, कैसे होगा, इसे इसे सिर्फ सुनिए, आराम से बैठिए, वो ठीक है. लोटस पोजीशन में आराम से बैठिए, और बेस ऑफ द स्पाइन पर फोकस करिए, और ओके सर. आपका डिफरेंस आपका आ जाएगा। आप खुद 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मुझे आपका मैसेज आ जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है सर. आई लुक फॉरवर्ड टू इट सर. थैंक यू.
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you so much, sir. Have a good day, Thank you. sir.